हेलो दोस्तों, संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। आप सबको दिल से वेलकम हमारे डिजिटल वेलनेस सेशन में। संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पेशेंट्स के लिए देश भर में बहुत से प्रोग्राम एकदम निःशुल्क चलाती है। इन प्रोग्राम की जानकारी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर कुछ इस तरीके से है 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। मैं एक बार फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर रिपीट करती हूँ 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको 3 चीजें कहना चाहूंगी। पहली, प्लीज सेशन के दौरान अपना माइक म्यूट पर रखें। दूसरी, प्लीज सेशन के दौरान एक जगह पर ही बैठे रहें। तीसरी, सेशन के आखिरी 15 मिनट आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जिनके भी सवाल का जवाब हम नहीं दे सके वो हमारे केयर गिवर को कॉल, मैसेज या वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं 4 से 5 बजे के बीच में। आज हमारे साथ तरनजीत कौर जी और जॉनिता मैम जुड़ेंगे। तरनजीत कौर जी कैंसर अलुमिनी है। वो हमारे साथ शेयर करेंगी किस तरह से कैंसर कोर्स ने उनकी जिंदगी में बदलाव लेकर आया। वेलकम तरनजीत जी। फिर हमारा सेशन जॉनिता मैम के साथ होगा। मैम एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, संजीवनी के साथ पिछले 8 साल से जुड़ी हुई हैं। मैम मेटा फूड स्पा की फाउंडर भी है और मैम हम सबकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट जगह रखती है। वेलकम मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इससे पहले कि हम आज का सेशन शुरू करें, मैं रूबी मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे प्लीज हमें ज्वाइन करें। रूबी मैम। हेलो मैम। हाय, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब अच्छे से हैं। आज तो हिना ने बहुत अच्छा गाना भी गाया। वेरी नाइस हिना, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। मेरा भी बहुत फेवरेट है। आज बिफोर वी स्टार्ट द सेशन मेरे दिमाग में गौसिया ये बात रह गई कि कल जब नीलम आई थी तो वो उन्होंने एक दो बारी ये बात बोली कि पेशेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। तो अगर नीलम है तो मैं उनसे 1 मिनट बात करना चाहती हूँ टू अंडरस्टैंड कि वो किस प्रॉब्लम की बात कर रहे थे। जी नीलम जी, आपकी तरफ से आपका माइक म्यूट है। हाँ जी नीलम जी। यस मैम। नीलम, कल जब हेलो, हम लोग आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है आपकी आवाज। कल जब हम लोग बात कर रहे थे तो आपने एक दो बारी ये बात बोली कि कैंसर पेशेंट्स को भी बहुत परेशानी हो रही है। तो आप किस बारे में बात कर रहे थे? वो हमारे ही गांव के हैं, हेड एंड नेक के हैं पेशेंट। तो लॉकडाउन में तो फंस गए जाके अपने गांव। हाँ, गांव ओके। जाके फंस गए। ऑपरेशन का डेट था उनका, लेकिन हाँ, फरवरी में जाके फंस गए गांव। तो अभी वहीं पे ट्रीटमेंट चल रहा। तो उन्होंने बोला था कि मैम से बात कराने को। तो मैंने कहा उससे उनसे जुड़ो, लेकिन उस समय उनका केमो चल रहा था। शायद आपसे बात नहीं हुई या जुड़े नहीं। तो वही बोल रहे कि मेरा कैसे ऑपरेशन होगा, क्या होगा, बहुत दिक्कत में है। तो मैं बोली अब तो आने का इधर आएगा नहीं, ट्रेन भी नहीं आ सकती अभी, तो मैं क्या करूं। वही बोले कि कुछ टाटा वाले डॉक्टर कुछ होंगे तो बात कराने का, क्योंकि उनका डेट था ऑपरेशन का। एक केमो हो गया था और घर जाने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया इधर। तो यहीं के डॉक्टर से बोले थे, अमितेश डॉक्टर रांची में है, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा रेडिएशन। तो फिर रेडिएशन के बाद तो ऑपरेशन नहीं होगी। तो उन्होंने फिर दूसरे डॉक्टर से सलाह लेकर के केमो चढ़ाया। और अभी ठीक है, खाना पीना खा रहे हैं, बट उनको तकलीफ हो रही है कि मुझे ऑपरेशन कब होगी पता नहीं। तो लेकिन अब तो इतना सिचुएशन खराब है कि आने की नौबत नहीं है इधर, और ऑपरेशन होगी नहीं।
तो कहाँ है वो? रांची में है? हाँ, रांची में हमारे ही घर के बाजू में है। तो उनका केस पेपर नंबर है और नाम भी मैंने दिया था सोनल को। तो अभी ट्रेन तो शुरू हो गई है ना नीलम? आने की शुरू हुई है मैम उधर से। हाँ, हफ्ते में मेरे ख्याल एक ट्रेन है, थोड़ा सा देखिए उसको। अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। लेकिन फिर टाटा में आने का उनका फिर एंट्री होगा? हाँ, टाटा में तो अभी एडमिट कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा। जब उनका पक्का हो जाएगा तो और पता कर लेंगे। ओके ओके मैम, थैंक यू। वही मैं, हाँ। लेकिन वही रहने की व्यवस्था नहीं मिलती है ना आने के बाद, वही तो मुश्किल है अभी इस कोरोना वायरस के कारण। अभी क्यों? अभी धर्मशाला में मेरा ख्याल मिल जाएगा। पहले तो तुम उनका पता करो, उसके बाद आगे की बात करेंगे ना। अच्छा अच्छा ठीक है। अगर ट्रेन से आने को अगर पता अवेलेबल हो जाता है तो मैं आज बात करती हूँ उनसे। हाँ, बात करो उनसे। ओके थैंक यू मैम, यही बोलना चाहती हूँ। ओके अच्छा, थैंक यू। हाँ राइट। कल किसी से बात हो रही थी, हाँ, बबली सिंगला से कुछ बात हो रही थी गौसिया, और मैंने बोला था अर्चिता को कुछ पता करने के लिए। तो बबली है क्या? और अगर अर्चिता है तो अर्चिता, आपने जो बात की है डॉक्टर गोथवाल से, वो उनको बता दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बबली है क्या अभी? गौसिया नहीं है अभी तक वो जुड़ी नहीं है। ऑलराइट, तो जब वो आएंगे तब अर्चिता की फिर बात करा दीजिएगा, क्योंकि अर्चिता ने उनके ऑन्कोलॉजिस्ट से बात की है, और तो फिर उनको बता देंगे वो, है ना। और ये एक प्रोसेस रोज का शुरू कर लेते हैं कि जब भी ये बात होती है कि कुछ पता करना है, बात करनी है, तो शुरू के 2 मिनट इसके ऊपर स्पेंड कर लेंगे कि क्या हुआ, उसका फीडबैक, है ना। ओके, ऑलराइट। सो तरनजीत, शैल वी स्टार्ट विद तरनजीत? किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? एनीथिंग? मैम अजीत अग्रवाल आपसे बात करना चाहते हैं। यस अजीत, प्लीज। जी अजीत। हेलो। हाँ जी यस बोलिए। अजीत, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, टेल मी प्लीज। मैम मैं आपसे ये पूछा था, आपने जो सुबह हल्दी वाला बताया था, तो वो हल्दी गर्मी थोड़ी करेगी? हल्दी क्या नहीं करेगी? गर्मी थोड़ी करेगी, गर्मी। गर्मी नहीं करेगी? मैम वो क्या, मेरे क्या ज्यादा गर्मी से क्या नक्सी आती है इसलिए। अच्छा, नहीं, सुबह में जब आप अगर हल्दी पिएंगे थोड़ी सी पानी में डाल के, वो गर्मी नहीं करेगी। लेकिन आज हमारे साथ जानिता मैम अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगी, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं। एक बार उनसे भी आप अपना क्वेश्चन कंफर्म करिए। अच्छा मैम। है ना। वैसे हल्दी का गर्मी से कोई मतलब नहीं होता है, बट स्टिल। ओके मैम, ओके। अजीत जी, हम जयंती पाल कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपसे। जयंती जी। हेलो मैम। यस हेलो मैम, जयंती जी, बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मैं पूछना चाह रही थी कि जो सांस रोकने का 30 सेकंड था, तो वो सांस लेने के बाद रोकेंगे या सांस छोड़ने के बाद? तो जब उस दिन सर बता रहे थे मैम आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रहा था, मतलब नेटवर्क में प्रॉब्लम था, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। ऑलराइट, वैसे सांस रोकने की जो प्रक्रिया है, दोनों समय पे कर सकते हैं, सांस लेने के बाद भी और सांस छोड़ देने के बाद भी। तो सांस रोकने से होता क्या है वही समझ लीजिए बस, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि जब आप सांस को रोकते हैं, उस समय पे आपका जो मन है, मन की जो चंचलता होती है ना, वो भी रुक जाती है। और वो जो क्षण होते हैं जिसमें आपने सांस को रोका, उस समय पे एक बहुत बड़ी संभावना रहती है कि आपका कनेक्शन बॉडी और जो सोल का कनेक्शन है, वो बिल्कुल परफेक्ट होने की बहुत बड़ी संभावना रहती है। ओके,
तो मैम हाँ बोलो। मेरा और भी क्वेश्चन है। जैसे मान लिया अगर सुबह में कर रहे हैं, मतलब ये खाली पेट करना चाहिए या नाश्ता करके? खाली पेट, खाली खाली पेट हमेशा। कम से कम अगर आप शाम को कर रहे हैं तो कम से कम 3 घंटा हो ही जाना चाहिए आपका दिन का खाना खाने के बाद। अच्छा, और मैम अगर जो जैसे सुबह में खाली पेट में करे, जैसे उठे मतलब वॉशरूम वगैरह से क्लियर होके जब कर रहे हैं, तो जैसे 30 सेकंड रुके, फिर क्या मतलब कितनी बार वो करेंगे? आप जो अभी बात कर रहे हैं कौन से प्राणायाम की बात कर रहे हैं? मैम वो जो बताया था कि सांस लेंगे और 30 सेकंड तक रोकेंगे और फिर उसको छोड़ेंगे। तो इसको कम से कम शुरुआत में 2 मिनट से शुरू करिए और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक करिए। मैम वो नहीं मैं पूछना चाहिए, जैसे जो 30 सेकंड मैंने रोका, फिर उसके बाद सांस लिया छोड़ा जो भी है, तो बस एक ही बार वो करेंगे, ये मेरा कहने का मतलब? नहीं, वही कह रही हूँ, 2 मिनट तक लगातार उसको करते रहेंगे, है ना? जी थैंक यू जयंती जी। हाँ पूछ लो, और भी है उनका, पूछ लेने दो। अच्छा मैम वो जो टैपिंग करने के लिए जो मैम ने बताया था, तो मेरा कहने का था कि मतलब दोनों हाथ से करेंगे या एक हाथ से? जैसे सर पे तो दोनों हाथ से करना है, और किस हाथ से करना है? अगर एक हाथ से करना है तो इस बात को भी समझिए, टैपिंग किसको करनी है? पॉइंट को टैपिंग करनी है ना? तो पॉइंट को फर्क नहीं पड़ता कि आप एक हाथ से कर रहे हैं या 2 हाथ से कर रहे हैं। ओके, तो जहां पे अगर आपको दोनों हाथ से कन्वीनियंट लगता है तो दोनों हाथ से करिए, और अगर एक हाथ से कन्वीनियंट लगता है तो एक हाथ से करिए। उससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दोनों हाथ से कर रहे हैं या एक हाथ से कर रहे हैं, है ना? अगर आपको एक हाथ से कन्वीनियंट है तो आप एक हाथ से करिए, और अगर आपको दोनों हाथ से कन्वीनियंट है तो दोनों हाथ से करिए। पॉइंट पे टैपिंग होनी है, ये इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हैं आप जयंती? आपका नेटवर्क चला गया है शायद। हाँ उनका नेटवर्क। उनको बाद में ले लेना, उनके हैं 2-3 क्वेश्चंस शायद दिमाग में, गौसिया, है ना? हाँ जी जी मैम। बबली सिंह जी सिंगल जी आ गए हैं मैम। बबली, आपकी अर्चिता मैम से बात हो गई? मैम एक सेकंड। आई गेस उनका नेटवर्क का इशू हो गया, कोई नहीं कर बात रही। एनीथिंग एल्स इज देयर? मैम क्वेश्चंस तो बहुत हैं। ऑल राइट, सो एक और ले लेते हैं जी। मैम संतोष कुमार तिवारी की तरफ से। संतोष कुमार तिवारी जी। हेलो, हाँ नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप संतोष? ठीक है मैडम। बताइए। मैडम मुझे बोलना था कि मुझे सीए स्टोमक हो गया था मैम। तो मैं ऑपरेट हुआ, उसके बाद मुझे 2 केमो चढ़ा मैम। 2 केमो के बाद फिर डॉक्टर साहब एडवाइज किए रेडिएशन के लिए। मुझे 25 रेडिएशन हुई, उसके बाद कीमो का टैबलेट चला। फिर वो 31 मार्च को मुझे बुलाए थे दिखाने के लिए, तो मैंने 31 मार्च को तो नहीं जा पाया क्योंकि वो बंद हो गया लॉकडाउन के कारण। फिर मैं पटना में आईजीएमएस में दिखाया मैडम, तो वहां मुझे बोले कि 4 केमो और आपको चढ़ेगी। हेलो। सुन रही हूँ, बताइए। हाँ मैडम, यहाँ बोले कि 4 केमो और चढ़ेगी, और वहाँ मेरे को डॉक्टर साहब बोले कि आपका केमो बंद हो जाएगा, टैबलेट चलेगा, मेडिसिन स्टार्ट करेंगे 2 सैकरल। फिर मैं तो 2 ले लिया और 2 और बाकी है, बट बहुत मुझे वीकनेस महसूस हो रहा है मैडम। मुझे एकदम से में ताकत नहीं, बहुत वीकनेस हो रहा है, दिमाग भी सुन्न हो गया, काम वगैरह कुछ नहीं करता है मैडम। तो कितने दिन में ये केमो दे रहे हैं आपको? 21 मैम। 21 डेज में। जी मैम। तो जो रिपोर्ट के ऊपर आपको टाटा में बोला था
कि मैडम सॉरी दिल्ली दिल्ली एम्स में, जिस दिल्ली में। रिपोर्ट के ऊपर दिल्ली एम्स में बोला था कि आपकी केमो हो गई, अब आपकी टेबलेट चलेगी, उसी जी रिपोर्ट के ऊपर यहाँ पे पटना में उन्होंने बोला 2 केमो और 4 केमो और लगेगी। जी मैम, वही रिपोर्ट थी, रिपोर्ट चेंज नहीं हुई थी ना? बायोप्सी का रिपोर्ट वही था, वही सेकंड। था ना? जी मैम। हम्म कौन है आपके डॉक्टर वहाँ पे एम्स में? डॉक्टर अतुल शर्मा है मैम। हमारे साथ कल को एक डॉक्टर जुड़ेंगे, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक। है ना? बट मेरे ख्याल से अगर आपको एम्स में इतनी ही केमो बताई थी तो उतनी काफी हो जानी चाहिए थी। ये बट फिर भी एक बार बात कर लेते हैं डॉक्टर से कि वो क्या कहते हैं। जी मैम, जी। है ना? अर्पिता, हमारे साथ कौन डॉक्टर कल जुड़ने वाले हैं? अर्पिता? यस मैम, कल कौन? मुकेश, कल डॉक्टर मुकेश जुड़ने वाले हैं। डॉक्टर मुकेश है ना? ठीक है, ऑल राइट। तो संतोष, डॉक्टर मुकेश से कल एक बार बात कर लेंगे फिर से कंफर्म कर। पर अगर आपको 2 केमो और लगी हैं, उससे वीकनेस हो रही है, उससे घबराइए नहीं बिल्कुल। केमो बड़ी यही समझना है कि वो जो वीकनेस है ना वो चली जाएगी, उससे एकदम परेशान नहीं होना है। परेशान नहीं होता मैडम, 1 वीक तक तो काफी परेशान होते हैं मैडम, उसके बाद तो फिर ठीक हो जाता है। अपना खाना पीना अगर आप चेंज कर लेंगे इस हिसाब से जैसे यहाँ पे बता रहे हैं तो आपको वीकनेस नहीं होगी। जी मैम। गौसिया, एक जी मैम। एक शानू है ना? हाँ, शानू मोटवानी। सुरभि के नाम से लॉगिन करते हैं क्या? शानू के नाम, वो सुरभि के नाम से लॉगिन करते हैं? सुरभि के नाम से तो नहीं है मैम, शानू करके ही है, एक बार चेक कर लेते हैं अगर वो देख है। लीजिए एक बार। शानू जी आप हैं? आप प्लीज अपनी तरफ से अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। आई गेस मैम वो नहीं है। अच्छा, ओके। तो शानू से मैं आपकी बात करवाना चाह रही थी संतोष, कि वो ये बता रही थी कि वो केमोथेरेपी जब लेके आती थी तो 1 हफ्ते तक 10 दिन तक बिल्कुल उठ नहीं पाती थी बिस्तर से, बहुत परेशान रहती थी। और उन्होंने जैसे ही आ खाना गए मैम। आ गए। हाँ शानू, मैं आपकी वेट कर रही थी। हाँ, मैं बोल रही, मैं हूँ, यहीं पे हूँ। गुड गुड गुड। तो आप उस दिन बता रहे थे शानू कि आपको केमो के बाद बहुत वीकनेस होती थी, परेशानी होती थी। जी जी मैम। और फिर खाने पीने का आपने जब चेंज किया और भी बाकी से, तो थोड़ा सा संतोष को बताइए। जी मैम, जी मैम। हेलो संतोष। जी नमस्ते मैम। संतोष, हाँ नमस्ते। देखो मेरे साथ भी पहले जब मेरा कीमो होता था ना तो मेरे को 7-7 दिन तक उल्टियाँ और उठना नहीं, बिल्कुल भी खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मगर जब से मैंने संजीवनी ज्वाइन किया और इनको जैसे फॉलो किया मैंने, इनके हिसाब से मैं डाइट लेती हूँ, योगा करती हूँ, जो मैम बताती है टैपिंग वो करती हूँ और प्राणायाम करती हूँ, बहुत काफी असर हुआ है मुझे। अब तो मुझे बिल्कुल लगता ही नहीं है कि मेरी कीमो या कीमो की, मैं उसी दिन जिस दिन मैं कीमो करवा के आती हूँ उस दिन मैं काम पे भी लग जाती हूँ, मैं काम वाम कर लेती हूँ इजीली, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। तो आप तो मन में ना विश्वास रखिए, कुछ नहीं होगा। अभी आपको आप सोचेंगे ना कुछ नहीं होगा, और संजीवनी आपने ज्वाइन किया ना तो ये तो आपके लिए रामबाण है, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। आप पूरे के पूरे जो भी आप सेशन देखते हैं उसको आप अच्छे से फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। मेरे साथ हुआ था, मैंने मेरी 4 कीमो की तो मेरी ऐसी हालत थी, मेरे को मतलब किसी न किसी को बुलाना पड़ता था अपने रिश्तेदारों में से कि मेरे आके मेरा ख्याल रखो, मेरे को आके देखो, मेरी बहुत टेंशन हो रही है। मेरी बच्ची थी मगर वो मेरे को नहीं संभाल पा रही थी, तो मेरे को किसी रिश्तेदार को बुलाना पड़ता था। मगर 5वीं कीमो के बाद जब से मैंने संजीवनी ज्वाइन किया ना, मेरे साथ बहुत ही अच्छा है, बहुत सही हो रहा है। अब मेरे को लग ही नहीं रहा कि मेरी कीमो हो रही है। आते मैं आके काम वाम कर लेती हूँ घर का सब कुछ, न कोई उल्टी होती है न क्या, क्योंकि मैंने मन में विश्वास कर दिया कि मेरे को कुछ नहीं होगा। जब तक मेरे को संजीवनी का लिंक नहीं था तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम था।
अभी आप भी संजीवनी से जुड़ गए हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही ठीक अच्छा। है संतोष, अब अगली बार कोई बोलेगा ना कि मुझे केमो से वीकनेस हो रही है, परेशानी हो रही है, तो संतोष को ही बताना पड़ेगा, तो इसलिए हाँ, तुम अपने आप बिल्कुल। को तैयार कर लो। बिल्कुल, जैसे आज मैं बता रही हूँ ना, वैसे संतोष बताएंगे। जी मैम। है ना, लेकिन उसके लिए सब कुछ फॉलो करेंगे, जो फॉलो बताया करना जा रहा है पड़ेगा। उसको प्रैक्टिस करेंगे, तभी जी फिर मैम। होगा। ओके, और आपका डॉक्टर से भी कल पूछ लेते हैं। ठीक ठीक, नमस्ते मैम। गौसिया तरनजीत को ले लें हम लोग। हाँ जी, तरनजीत जी, आपका माइक आपके तरफ से म्यूट है, प्लीज अनम्यूट करें। तरनजीत जी, हाय तरनजीत, कैसे हैं आप? मैम प्लीज। हेलो तरनजीत। Hello, how are you? आई एम गुड, आप कैसे हैं? I'm fine, ma'am. गुड, गुड टू हियर यू, गुड टू सी यू ऑल्सो। तरनजीत, थोड़ा सा बताइए कि आपको कैंसर कब हुआ था और कहाँ पे आपका ट्रीटमेंट हुआ? जी जी। मुझे कैंसर 2014 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और रेडिएशन सिविल में करवाया था और ऑपरेशन नरंगपुरा में एक डॉक्टर है उनसे करवाया था, डॉक्टर जयेश। डॉक्टर जयेश, ओके ओके। और ट्रीटमेंट जब आपका हो रहा था तो आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा हेल्प किया उस समय पे तरनजीत, इस सारे एक्सपीरियंस से बाहर निकलने के लिए? हाँ, एक्चुअली तब मेरे को पता चला कि मुझे कैंसर है, तो मैं एक तरफ से बोलते ना टूट गई थी, कुछ समझ ही नहीं आया था ये कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, क्योंकि पूरा दिन मेरा जो रूटीन था स्कूल में पढ़ाना, फिर आके बच्चों को घर पे ट्यूशंस लेना, मेरा वही रूटीन चल रहा था और इसमें ये चीज हो गई तो मुझे समझ ही नहीं आया कि कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हो गया ये चीज। तो मोस्टली तो पापा ने बहुत सपोर्ट किया, मम्मा तो है नहीं, आपको पता है। हाँ जी, है ना। हाँ, तो पापा ने बोला तेरे को ठीक होना है तो यू हैव टू टेक ट्रीटमेंट एंड बी हैप्पी, कुछ भी नहीं सोचना है, सब अच्छा होगा। ठीक है, फिर भी मेरे को समझ नहीं आया, बहुत लोग कहते हैं कैंसर हो गया है, ऐसा है वैसा है, बहुत नेगेटिव थॉट्स बहुत मिली मुझे। फिर तब मेरा ऑपरेशन हुआ मैम, तो वो टाइम पे एक पिक्चर रिलीज हुई थी जो हमारी पंजाबी है, ने मुझे बहुत मोटिवेट करा, वो मैं देखने गई, वो भी मैं जीत करके गई थी। मतलब मैंने मेरे मामा जी को मैंने बोला मुझे ये मूवी देखनी है, आई हैव टू सी। मूवी का नाम चार साहिबजादे हैं, इसमें छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर देते हैं, आपने शायद सुना भी होगा, गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बच्चे हैं। तो उनसे मुझे एक नॉलेज मिली कि वो अपने धर्म के लिए झुके नहीं, तो मैं क्यों बीमारी के आगे झुक रही हूँ, मेरे को भी फाइट करनी उनकी तरह। बस तब से मैंने ठान लिया कि नहीं, मेरे को जीतना है, बीमारी से जीतना है, तो बस मैं जीत गई। और मैंने अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करी उस रोग में, फिर साथ में बच्चों को ट्यूशंस भी घर पे पढ़ाती थी, सब कुछ करा। और मेरे को कीमो में जरा भी पेन नहीं, नो रेडिएशन में कुछ तकलीफ नहीं हुई। वेरी नाइस। और डॉक्टर भी एक्चुअली है ना मेरे को बोलते थे कि है ना तेरे को कुछ भी नहीं हुआ, मतलब जो कीमो के साइड इफेक्ट्स होते वो मुझे नहीं हुए। वो क्योंकि आपने अपने दिमाग में ठान ली थी ना कि मुझे प्रॉब्लम इससे नहीं होगी, तो प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, और बहुत लोगों ने मुझे बोला कीमो में तुझे ऐसा होएगा, वॉमिटिंग होएगी, ये चीज होएगा, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। मैंने भी अपने मन में डाल लिया हाँ मेरे को ये चीज होएगी, मैं पापा को बोलती थी पापा मुझे अब दवाई नहीं लेनी, मेरे को वॉमिटिंग होएगी, मेरे बाल निकल जाएंगे। तो पापा बोलते ऐसा नहीं होएगा, सोच मत, पहले अपने दिमाग से निकालो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मोस्टली तो पापा ने बहुत सपोर्ट किया, सबने किया, वैसे फैमिली मेंबर। वेरी नाइस। तो तरनजीत आप अभी क्या कर रहे हैं? मैम अभी तो घर पे ट्यूशंस पढ़ा रहे। वेरी गुड। और आपने फिर बीच में कैंसार्थी का 4 महीने का कोर्स किया है अहमदाबाद? जी 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 जी। ऑल राइट। तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था जो 4 महीने का आपने कोर्स किया? बहुत अच्छा था मैम, बहुत अच्छा था, इट्स नाइस। बहुत कुछ डिटेल में जानने को मिला, मोस्टली कैंसर के बारे में, जो मुझे नहीं पता था कि कितने कितने टाइप से कैंसर होते हैं।
कैसे होते हैं, फिर बाद में जो अपना फिजियोथेरेपिस्ट था, न्यूट्रिशन था, कैसे अपने को खाना चाहिए, क्या डाइट लेनी चाहिए, वो सब कुछ पता चला डिटेल में। और मोस्टली आई लाइक टू पैलिएटिव केयर, वो मुझे बहुत पता चला उसके बारे में, जो मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था, बिल्कुल नॉलेज नहीं थी उसके बारे में, तो वो मेरे को बहुत पता चला उसके बारे में। तो आपको लगता है कि आप अपना ध्यान थोड़ा अलग तरह से थोड़ा ज्यादा रख पाते हैं कैंसर आरती का कोर्स करने के बाद? जी जी बिल्कुल। जैसे हाँ, योगा था, योगा के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने आपका ये कोर्स किया है कैंसर आरती, उसमें मुझे पता चला कि योग इस तरह से करते हैं, तो उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। और आपको अगर मौका मिलेगा तो आप काम करेंगे इस फील्ड में? मैम मैं तो रेडी हूँ। I know. मैं तो शुरू से इंटरेस्ट है सब में, और आपको तो पता है मैं साइकोलॉजी की हूँ। नहीं, बहुत जल्दी हम लोग साथ में काम करेंगे तरन जी। जरूर मैम, मौका देना। मैं तो इला मैम को बोल ही रही हूँ, कब से पीछे पड़ी उनके तो। पक्का we will do that. So thank you तरन जी, thank you so much। आपकी इस तरह की बात सुन के कि आपने एक मूवी देखी और मूवी देखने के बाद अपना माइंडसेट चेंज कर लिया, और माइंडसेट का चेंज करने से आपका कितना फर्क पड़ गया पूरे ट्रीटमेंट में और उसके साइड इफेक्ट्स। दैट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। मैम एक बात बोलनी थी, बोलो? टाइम है तो बोलो। जो भी द कैंसर पेशेंट या केयर गिवर जो भी इसमें पार्टिसिपेट ले रहा है, प्लीज नेगेटिव थॉट्स को मत लाओ, पॉजिटिव। नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, बस उसको सुनो और डस्टबिन में डाल दो। अपना देखो, हैप्पी रहो, खुश रहो, प्रेजेंट में रहो। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, आगे क्या होने वाला है, तो उसके बारे में सोचना ही छोड़ दो। बी प्रेजेंटली बस। और आपने जो ऑनलाइन सेशन शुरू करा उसमें भी बहुत अच्छा मुझे लगा, नया नया कुछ सीखने को मिला, लाइक टैपिंग, जो मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो मैंने सोचा मैं अपने बच्चों पे यूज करूंगी, जो मैथ्स सब्जेक्ट से घबरा जाते हैं। वेरी ट्रू और बहुत इफेक्टिव है तरन जी टैपिंग की पूरी एक्सरसाइज। तो वही मैंने बोला जयश्री मैम बहुत अच्छा सिखाती है। Absolutely. हाँ, तो मैंने सोचा कि ना मेरे साथ अभी कैंसर पेशेंट तो है नहीं, तो मैं अपने बच्चों पे ही ट्राई कर लूं। नहीं बिल्कुल, एक्चुअली जो भी चीज यहाँ पे सिखा रहे हैं तरनजीत, आप देखते होंगे और बाकी लोग भी, सिर्फ कैंसर पेशेंट्स के लिए नहीं है, एक्चुअली सभी के लिए है, सभी को फॉलो करनी चाहिए। पर जैसे मैं कल बता रही थी कि हम लोगों को बिल्कुल जान लगा के फॉलो करना है। ये चीज दिमाग में रखनी है, ऐसे नहीं कि हमने देख लिया सुन लिया, नहीं, उसको प्रैक्टिस करना है और पूरा जान लगा के उसको प्रैक्टिस। यस मैम, प्रैक्टिस करोगे तो ही वो अपने बॉडी पे इफेक्ट आएगा ना, कितना अपने को प्रॉफिट हो रहा है। बिना प्रैक्टिस के तो पता नहीं चलेगा। भी डेली आपने जो मैंने कोर्स किया योगा के भी मैं डेली कर रही हूँ, तो मुझे बेनिफिट हो रहा है उससे। Very true. Thank you so much तरनजीत। So I hope कि आप लोगों को खाना पीना अपना समझ में आ गया है, किस भाव से खाना है वो भी समझ आ गया है, उसका लॉजिक समझ में आ रहा है, और आप लोग हर 1 घंटे में कम से कम 5 मिनट तक अपनी सांस पे ध्यान देते हुए सांस को लेते हैं, और उससे आपकी सांस गहरी हो जाती है, ऑक्सीजन ज्यादा जाती है आपके अंदर, और आप अपने विचारों को देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, और सिर्फ उसी चीज को अंदर आने देते हैं, चाहे मुंह से, चाहे नाक से, चाहे यहाँ पे, जो आपके लिए अच्छी है। बस इसी चीज के ऊपर दिमाग रहता है कि मैं उसी चीज को अपने आसपास, अपने अंदर जाने दूंगा जो मेरे लिए अच्छा है, जो मेरी रिकवरी में मुझे हेल्प करेगा। तो जानिता हमारे साथ है गौसिया। हाय जानिता। हाय। पहले मैं सोच रही थी कुछ क्वेश्चन आंसर्स टाइप का करें, बट कुछ लोग हैं जिन्होंने नया बीच में ज्वाइन कर लिया है, तो आई थिंक इफ यू डू योर नॉर्मल रेगुलर सेशन, और फिर उसके बाद जो सबके क्वेश्चंस होंगे दैट यू कैन टेक। श्योर। थैंक यू। Namaste everybody.
तो हमें ना जब न्यूट्रिशन की बात होती है, जैसे मैम ने कहा था कि हमारा मन और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम। कॉलर से आवाज आ रही? हाँ जी। यस तो यस ओके, तो जब हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन, ब्रेथ यानी सांस और मन, ये सब अगर हमारे मुट्ठी में है तो बीमारी कोई भी हो, वो कैंसर हो, वो कोविड हो या कोई दूसरी हो, कोई अटैक ही नहीं कर सकता, क्योंकि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जब भी हम खाने के बारे में सोचते हैं, हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है, वो नेचुरल खाना होना है। क्योंकि अगर हम नेचुरल खाना खाते हैं तो वो हजम होने में ही इजी होता है। तो हमेशा मैं कहती हूँ, जब भी आपके सामने खाना कुछ भी हो, जैसे एक कप चाय भी हो या एक फल भी हो या एक पराठा भी हो, उस खाने को हम 3 सवाल पूछेंगे। पहला सवाल, ये मुझे ताकत देगा या मेरी ताकत ले लेगा? दूसरा सवाल, ये कितनी देर रहेगा मेरी पेट में, तो इसका हजम होने के लिए टाइम कितना लगेगा? तो पहला, एनर्जी देगा या एनर्जी लेगा मेरा। दूसरा, ताकत लेगा, खाना खाने के लिए टाइम कितना लगेगा। और तीसरा, रेसिड्यू जो बचता है, ऐश बोलते हैं, जो राख बोलते हैं, मतलब खाना हजम होने के बाद जो बच जाता है, वो एसिडिक है या अल्कली है। हमें हमेशा याद रखना है कि हमारा खून, जो 5 लीटर खून है शरीर में, उसको हमें अल्कली, आज हमें अगर कोई भी बीमारी होती है, वो हमारा खून एसिडिक होने के वजह से। एसिडिक क्यों होता है खून? एक तो गलत खाना, दूसरा सोने का टाइम नहीं होता हमें, हम पूरा दिन ये टेक्नोलॉजी के पीछे, नौकरी के पीछे दौड़ते रहते हैं। तीसरा, स्ट्रेस, कल क्या होने वाला है, या बहुत सारे लोगों को इतने सालों का, जो अभी हम लोग का शंभवी मैम और वो सबका हम देख रहे हैं कि हम कितना किलोस अपने सिर पे या मन में लेके घूम रहे हैं। तो ये सब जब होता है तो हमारा खून अपने आप एसिडिक हो जाता है। तो हमको क्या करना है कि हमारे खून को अल्कलाइन बनाना है। ऑलरेडी हम शहरों में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं तो उनकी हवा पानी बहुत बढ़िया होती है, पर हम शहर वालों की तो वैसे ही, आप एक सिग्नल पे खड़े रहो और अगर आपने श्वास भी वहां पे ले लिया तो हम लोग तो कहते हैं 40 सिगरेट अंदर जाते हैं, वैसे वाला। मतलब एक बीएसटी या बस या कोई भी बड़ा टेम्पो ट्रक आ गया, सिग्नल पे आप रुके हो और उन्होंने अपना एग्जॉस्ट वो ये रिलीज कर दिया, तो आपके शरीर में 40 सिगरेट का धुआं चला जाता है। तो डेफिनेटली आपका शरीर कैसे होगा? तो अभी जब आपको मालूम है, और हमारा लॉजिक बहुत सिंपल है कि हम नेचुरल रिदम में चलना है। हमें नेचुरल रिदम क्या है कि एक समय होता है खाने का, एक समय होता है हजम होने का, एक समय होता है साफ सफाई का। तो हम इसको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला है खाने का समय, हमारा 12 से रात के 8 बजे तक एक खाने का समय होता है। रात के 8 बजे सुबह 4 बजे ये हजम होने का, तो उस वक्त हम खाना नहीं खाएंगे, हम कोशिश करके खाना 7 साढ़े 7 तक खत्म कर लेंगे। फिर 8 के बाद अगर हमें भूख भी लगी तो हम 1 गिलास पानी पी लेंगे धीरे धीरे। और पानी भी पीना है तो पानी के गिलास के ऊपर हाथ रख के उस एक कुछ भी मंत्र या भगवान का नाम लेके, और हमेशा पानी धीरे धीरे पीना। सुबह में ये 8 से सुबह के 4, और सुबह के 4 से दोपहर के 8 में हमें क्या होता है, सफाई। जो हम सुबह उठते हैं, कोई 6 7 8 जो भी टाइम पे, तो हम टॉयलेट जाते हैं, हम स्नान करते हैं, हम ब्रश करते हैं। वैसे शरीर भी वही काम करता है, वो अंदर से जितना भी मैला है, लिवर उसको काम देता है, स्टमक उसको, इंटेस्टाइन्स उसको, छोटी आंतड़ी उसको, तो वो पूरा सामान कहाँ जाता है, बड़ी आंतड़ी में जाता है, और इसलिए हमें पॉटी हो जाती है। तो सफाई का काम हमारा चालू रहता है, डाइजेशन का काम। तो ये तीनों कार्य 24/7 कर, राइट?
ये हम याद रखे हैं हमें कि शरीर, तो हमें इसीलिए क्या होना है कि खाना हमारा 7:30-8 बजे और 8 से सुबह 4 बजे डाइजेशन का काम होता है और सुबह 4 बजे से दोपहर, इसीलिए हम सुबह उठ फ्रूट खाने हैं क्योंकि फ्रूट जो है वो हमारा सर्फ एक्सेल जैसा है, सफाई में मदद करता है। तुम्हें पता है कि कोई तो होना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने दाल चावल खा लिया, रोटी सब्जी खा लिया और उसके बाद मैंने फल खा लिया तो क्या होगा? दाल चावल पेट में 3 घंटे रहेगा, रोटी सब्जी 4 घंटे रहेगी। तो ये रोटी जब मैंने उसके ऊपर फल खाया तो फल 15-20 मिनट के बाद अपना गैस छोड़ना शुरू कर देता है और इसीलिए हमको एसिडिटी होती है। फल क्या बोलेगा कि दाल चावल भैया अब थोड़ा सा साइड में हो जा, मुझे आगे जाने दो। अब दाल चावल या रोटी सब ये क्या, हेलो, हाँ, या तो इसीलिए हमें खाना हमेशा खाली पेट पे ही फल खाना है। अभी आपकी समझ में आ गया कि क्यों खाली पेट पे खाना है, ताकि कोई नाकाबंदी नहीं हो, कोई एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये रहा मैंने एक बार पहले भी समझाया था कि जो शुगर हमको फल से मिलती है वो फ्रुक्टोज है और वो हजम होने में बहुत इजी होती है, लेकिन वो ग्लूकोज का एंड जो हम रोटी खाएंगे या चावल खाएंगे या जो भी खाएंगे वो भी एंड में शुगर ही बनने वाला है। जो भी कार्बोहाइड्रेट हम खाएंगे वो एंड में शुगर ही बनने वाला है, पर उसका जो हजम होने का है उसको 3-4 घंटे उसको टुकड़े हो जाते हैं और उसको जो हजम करने के लिए एक पैनक्रियाज को इंसुलिन छोड़ना पड़ता है। लेकिन जब हम फल खाते हैं वो जैसे मुंह में डाले उसका एनर्जी लेवल चला जाता है, हाई हो जाता है। आपको पता है, आप एक फल खजूर कुछ भी डाल दो मुंह में तो तुरंत आपको एनर्जी अच्छा हो जाता है। मैं आज भी, अगर अभी तो लॉकडाउन की वजह से नहीं होता, लेकिन मुझे वो गन्ने का जूस पीने में एक आदत सी हो गई है, क्योंकि जैसे मुझे शाम के वक्त थकावट महसूस होती है, मैं घर वापस लौट रही हूँ तो मुझे वो 1 गिलास गन्ने का जूस पीने से मुझे लगता है कि मुझे मेरा डिनर भी ना हो जाए, उतनी एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो आपको सुबह में ये फल खाने जरूरी है। कौन से फल? सीजनल फल। डायबिटीज वाले कोई डर नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ इतना याद रखना है कि मैं जो भी फल खा रही हूँ मैं दिमाग में नहीं सोच रही हूँ कि ये मेरा शुगर हाई करने वाला, मैं आम नहीं खा सकती हूँ, मैं डायबिटिक हूँ। क्या होता है कि मतलब ज्यादा सोचने का नहीं है इसमें, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे MBBS कर चुके हैं और उनका भी डाइट का जो नॉलेज होता है, उनको एक ही पेपर होता है न्यूट्रिशन का। जैसे न्यूट्रिशन और डाइटिशियन को 4-6 साल सिर्फ न्यूट्रिशन सीखने पड़ता है, तो डॉक्टर्स में भी क्या होता है बहुत थोड़ा, तो इसीलिए उनको जो है ना मीठा खाने में डर है, क्योंकि चीकू मीठा है, आम मीठा है। लेकिन बहुत बार जब मैं डॉक्टर्स को लेती हूँ और उनको फ्रूट देती हूँ और उनका शुगर चेक करती हूँ, उनको भी शौक लगता है, क्योंकि आजकल सबके पास वो ग्लूकोमीटर होता है, उसको भी आपको ऐसे वंस अ वीक ही चेक करना है। ठीक है, और उसका भी जो एवरेज है, जो पहले हम लोग कहते थे कि जब करते थे तो 280-250 शुगर नॉर्मल हो जाता था, फिर ये दवाइयों की कंपनी की वजह से 110-120 पे आ गए। आज भी 200-250 तक आपको स्ट्रेस नहीं लेना है शुगर के लिए। और हमेशा याद रखना, हर खाना एक मेमोरी के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप आम खाते हो तो आप कहाँ पहुंचते हो? या तो अपने गांव पहुंचते हो, वो याद आता है, चोरी वाला जो पत्थर मार के या अपने किसी के बाग में से चोरी किया हो, या बम्बई वाले भी, हमें भी उस पे ना जो आम की सीजन आ जाए तो हमारी मेमोरीज कैसे हम फाइट करते हैं फैमिली में, कौन बीच वाला पीस खाएगा, कौन साइड वाला, तो उसकी मेमोरीज कितनी अच्छी होती है। हमेशा मैं कहती हूँ कि कोई भी खाना खाते हुए कोई गिल्ट नहीं रखना है आपको, कोई ऐसे डर डर के नहीं खाना है कि अरे ये तो मेरा शुगर इंक्रीज करेगा, ये
अरे ये तो मेरा एसिडिटी बढ़ा देगा, मेरे को कहा है कि खट्टा मत खाओ, लेकिन मैं नींबू पी रही हूँ तो नींबू से मुझे खटाई और मेरी एसिडिटी बढ़ेगी, मुझे आयुर्वेदा में बोला है नहीं खाना। हाँ, आयुर्वेदा में खटाई चीज जो रखी हुई वो नहीं खानी है, जो नेचुरल, क्योंकि जैसे नींबू तुम्हारे मुंह में चला जाएगा, वो नेचुरल सिट्रिक एसिड है, जो आर्टिफिशियल सिट्रिक एसिड नहीं है, तो वो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा। ठीक है, तो ये सुबह में फ्रूट्स कौन से जो सीजन में है, इसीलिए भगवान भी कैसे सोच समझ के फ्रूट्स बनाता है। हमको पूरी अप्रैल तक रुकना पड़ता आम के लिए, और पपीता होता है, कलर कलर जामुन खुद होता है। ये सब हम सोचते हैं, आज पता है अमेरिका में जामुन का फायदा कितना है, कि हमारे लिए जामुन अब महंगा हो गया है, पर उसका कलर आप देख लीजिए, बैंगन का कलर देख लीजिए, ये जो पर्पल कलर है वो इतना बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है। हाँ, हमको जबरदस्ती गोलियां खानी पड़ती है मल्टीविटामिन, लेकिन भगवान ने तो पूरे मल्टीविटामिन बनाए। कोई सब्जी का एक ही कलर नहीं बना है, कोई फ्रूट का एक ही कलर नहीं बना है, राइट। हम जैसे इंसान को अलग कलर दिए हैं, वैसे ही फल और फ्रूट्स और सब्जियां नट्स सबको अलग कलर दिया है। ठीक है, तो हम सुबह में सीजनल रीजनल, मतलब जो आपके देश में, आपके प्रदेश में, स्टेट में है वो ही खानी है। आपको कीवी बाहर न्यूजीलैंड से या अलग अलग फल अलग जगह से नहीं लेने हैं, और वो भी नहीं कि महंगे वाले लेने, जैसे सेब है। हम सोचते जब हम हिमाचल प्रदेश जाएंगे तो वहां सेब को तोड़ के सीधा खा लेंगे, आधा किलो 1 किलो खा लेंगे, कोई तकलीफ नहीं। अब उतने महंगे नहीं खाने हैं। अगर तुम्हें लगता है कि सेब मुझे पसंद है, खा लो, लेकिन वैसे ऐसा नहीं है कि सेब में ही गुण है जो केले में नहीं है ना। हमारा केला इतना पोटेशियम उसमें है, इतना मैग्नीशियम, जिंक है, तो वो भी हमें उतना ही फायदा कर लेता है। ठीक है, तो ये फ्रूट्स की जो नेचुरल है। तो फ्रूट में जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे कि ये जो खाना सामने आएगा तो 3 सवाल पूछेंगे, ये मुझे ताकत देगा या मेरी ताकत लेगा। तो मैंने कहा था कि मैंने दाल चावल खा लिया, रोटी सब्जी खा लिया, सुबह उठ के पराठा खा लिया, तो पराठा हजम करने के लिए अगर पराठे में मुझे 150 है तो 200-250 रुपया मेरी ताकत जाएगी उसको हजम करने के लिए। बल्कि जब मैं फ्रूट खाऊंगी तो पूरा का पूरा, अगर मेरे को एक केले से 150 रुपए का फायदा है तो पूरा 150 मेरा ही है, वो हजम के लिए 1 रुपया भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं कि फ्रूट है डायरेक्ट कैश है। तो जो भी फ्रूट, अब की सीजन में फ्रूट खाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि रोज रोज नहीं मिलता है, तो अभी हम ड्राई फ्रूट की बात करते हैं कि खजूर है और किशमिश है, ये दोनों 80 रुपए किलो या 100 रुपए किलो पे मिल जाता है। तो रात को आप या तो भिगा के उसको खा सकते हैं, या सुबह में जैसे किशमिश है उसको हम भिगाते हैं रात को, 1 मुट्ठी किशमिश कटोरी में डाल दो, वो पानी और वो किशमिश सुबह उठ के खा लो, वो बहुत आपको तो इतनी एनर्जी। और अभी जो एक सवाल भी था, मैं उससे बात करूंगी संतोष का, कि मेरा गैस्ट्रो का सर्जरी हो गया, और इसलिए संतोष जी आपको हर 1 और 2 घंटे में जितना ड्राई फ्रूट और एनर्जी वाला खाना, जिससे आपको सवाल नंबर 2, ये तो सिर्फ 15 से 30 मिनट आपके शरीर में रहेगा, फिर तुरंत जैसे उसका काम हो गया वो तुरंत इंटेस्टाइन में जाके ब्रेकअप हो जाएगा, और वहां से आपकी और ताकत बढ़ती जाएगी। ये तो मुंह में डाला वैसे आपकी एंजाइम जो सलाइवा जो थुक्की है वहां से ही आपकी ताकत देना शुरू हो जाएगा, और साथ ही साथ तो नली से जाके पेट में जाएगा, आधा घंटा रुकने के फिर आपके इंटेस्टाइन जो आंतड़ी में जाएगी, वो बोलस, वो बड़ा टुकड़ा छोटा टुकड़ा बन जाएगा, और फिर लास्ट में वो इंटेस्टाइन्स ये बड़ी आंतड़ी में जाएगा जहाँ पे आपका संडास। एंड तक
सभी पेशेंट जो है तो कब्ज की बीमारी है, और ज्यादातर ये कैंसर में, अगर मैं दिन में 100 पेशेंट्स भी देखती हूँ, 90 को कब्ज की बीमारी ये फर्स्ट साइन होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि कैंसर एक दिन में नहीं होता है, वो सालों का प्रॉब्लम है कि हम सालों से अपनी हम तत्वा स्टेज कहते हैं, मतलब शरीर स्टेज। ठीक है, तो ये जो फल का आपको समझ में आ गया। अब दूसरा खाना क्या इम्पोर्टेंट है हमारा, एक ताजी सब्जियां। हाँ, ताजी सब्जियां, तुम्हें आपको पता है गांव में हम क्या हरी सब्जियां खाते थे, अभी हरी सब्जियां अगर मिलने में मुश्किल है। हाँ, जो भी आपको मिल जाता है, जैसे टमाटर मिलता है तो टमाटर का जूस बना के पी लेना, क्या कहीं पे किसी को व्हीट ग्रास का पाउडर होता है वो पी सकते हैं, क्या कोई भी कद्दू, वाइट भोपला, सफेद दूधी, ये सब इसका जूस पी सकते हैं। हमने हमेशा कहा कि रोटी और चावल साथ में नहीं खाना। अच्छा, अभी के टाइम में अगर रोटी में दिक्कत आती है तो रोटी के साथ साथ एक सब्जी जो है, वो रोटी का आटा सिर्फ आधा होना चाहिए। अगर आपने 1 कटोरी रोटी का आटा ले लिया रोटी बनाने के लिए, साथ ही साथ 1 कटोरी कद्दू की हुई सब्जी होनी चाहिए, या तो उसमें पालक होनी चाहिए, या तो मेथी होनी चाहिए, या तो गाजर होना चाहिए, या तो बीट रूट होना चाहिए, बीट, जो भी सब्जी आपको चाहिए, उसमें लौकी होनी चाहिए, उसको कद्दूकस करके उसको आटे के साथ मिला दो, ताकि फिर आपकी सब्जी के साथ रोटी वाली तो वो हजम होने में थोड़ा आसानी होगा। हम क्यों रोटी को मना कर रहे हैं, क्योंकि आज जो गेहूं है ना वो केमिकली प्रोसेस्ड है, मतलब वो फैक्ट्री से बन के आता है और हमें नेचुरल खाना है, तो इसीलिए हम कहते हैं। पर अगर आपको वरी या मिलेट्स, अलग अलग कंगनी जो आपके यहाँ होता है, अगर वो आता है तो वो बहुत ही बढ़िया है। और फिर शाम को 4 बजे नट्स, नट्स में आपको जो मन में आए, जो तिल है, सेंगदाना है, चना है, अखरोट है, बादाम है, जो भी आपको लड्डू बना के खाने हैं, आपको चिक्की बना के खाना है तो वो खा ले शाम को। और 7 बजे आपको वैसे ही डिनर में अगर आपको सूप, लौकी का सूप, आजकल तो इतनी गर्मी हो रही है कि किसी को मन ही नहीं कर रहा है। अब देखिए सफेद लौकी का सूप बना है, जब हम सुबह में इतना फ्रूट या कुछ भी खा लेते हैं तो मन नहीं करता खाना खाने को, तो आप वो सब्जी को एक प्याज का तड़का देके उसको सब्जी को डाल के फिर उसको मिक्सर में घुमा के उसका सूप बना के पी सकते हैं। और ये सूप बहुत ही ताकतवर है, जो आप कोई भी सब्जी आप डाल के वो सूप बना लेंगे, आपको जो सब्जी का सूप पसंद है वो सब्जी में सिर्फ थोड़ा एक आधा चम्मच तेल डालना, जीरा डालना, उसके ऊपर आप प्याज डाल दो, सब्जी डाल दो, उसको अच्छा उबाल दो, फिर मिक्सर में घुमा के वो आपका सूप तैयार हो जाता है। अगर मन नहीं करता शाम के वक्त आलू चाट खाने का है, हर रोज आपको स्प्राउट्स खाना है, स्प्राउट्स यानी अंकुरित, तो उसको एक दिन चना चाट, एक दिन आलू चाट, एक दिन मूंग चाट, ऐसे अलग अलग चाट, उसमें टमाटर डाल दो, प्याज डाल दो, पूरे चाट मसाला डाल दो, लाल चटनी, हरी चटनी डाल के एक बड़ा बोल बना दो, उसको खा लो, तो उसमें भी आपको पूरी ताकत आ जाएगी। तो बस डब्बे का, पैकेट का दूध अब के लिए हमने मना किया है, शक्कर मना किया, और आपको हमने बता दिया है कि हम क्यों नहीं कहते हैं। हम आपको शक्कर के बजाय गुड़ खाने को कहते हैं, शहद खाने को कहते हैं, और इसलिए कि केमिकल्स, जो सफेद शक्कर बनने के लिए बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं, और उसको सफेद करने के लिए तो एसिड, जैसे एसिड डाल के उसको सफेद, आपको पता है हमको बाथरूम साफ करना है तो ब्लीच डालते हैं, तो उसी तरह शक्कर को भी व्हाइट बनाना है तो ब्लीच जाता है। तो आप फिर सोच सकते हैं कि शक्कर में कितना नुकसान हो सकता है। इसलिए आज सब जगह पे, और पता है हर पैकेट खाने में, जैसे आपका टमाटो केचप हो गया, आपके कॉर्नफ्लेक्स हो गए, आपके जो भी खाना है, इवन बच्चों का दूध का पाउडर है, उसमें भी
शक्कर डाला हुआ है। बस उन लोग भी बड़े चालाक हो गए हैं कि वो अलग अलग नाम से उसको डाल देते हैं, एकदम शुगर वर्ड शुगर नहीं यूज करते, पर उन लोग भी डाल देते हैं। तो हमें क्या करना है, कोशिश करके एकदम से जितना नेचुरल खाना है, जितना मतलब अंकुरित खाना, सीड्स जो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो तरबूजे के सीड्स को सुखाते हैं फिर उसको तोड़ के खाते हैं, वो सीड्स इतने बढ़िया है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे अगर किसी को ये इसलिए रिविजन करवाया कि किसी ने अगर पहले वाले लेक्चर्स नहीं सुने थे ये न्यूट्रिशन के, तो इसलिए अभी हम आपके सवाल लेने को तैयार हैं। थैंक यू सो मच मैम। मैम अनीता वर्मा जी की तरफ से सवाल है। हाँ जी, बोलिए अनीता जी। अनीता जी प्लीज। अनीता जी अपना सवाल पूछें। यस मैम, इनका क्वेश्चन इन्होंने चैट बॉक्स में पुट किया था। उनका ये था कि गेहूं का आटा पिसवाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत, मतलब अगर हम गेहूं ला के अपने घर में पिसवा रहे हैं आटा, तब हम खा सकते हैं क्या गेहूं? हाँ, तो वही बता रहे थे कि गेहूं आप बाहर से ही ले आते हो ना, अपनी खेत का गेहूं होता है तो वो अलग होता है। लेकिन अगर आप बाहर खरीद के गेहूं, सिर्फ पीसने की बात नहीं होती है, ये क्या होता है कि गेहूं का जो ऊपर का भाग है ना, अगर हम गेहूं को देखिए, पहले पुराने जमाने गेहूं सिर्फ एक ही साल चलता था और दूसरे साल में वो हरा रंग का होता था, तो वो जो बचा हुआ गेहूं होता था उसको हम जानवर को खिलाते थे और हमारी नई फसल में से नया गेहूं निकल आता था। अभी जो है ना, गेहूं पूरे गोदाम में जाता है और उसको स्टोर करने के लिए जो ऊपर वाला भाग है उसको काट देते हैं, ताकि वो गेहूं 5 साल तक स्टोर हाउस, वेयर हाउस, जहां से भाव बढ़ जाएगा, और उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब बाहर गांव के देशों में भेजते हैं। तो इसीलिए वो वाला गेहूं अभी आपके लिए, हमारे लिए अच्छा नहीं है। पर अगर इस वक्त लॉकडाउन में हमें गेहूं ही खाना है, तो हमने जैसे आपको एक्सप्लेन किया, उसमें आज 1 कटोरी सब्जी जानी ही चाहिए। मतलब कद्दू किए हुए, या तो मेथी रोटी बनाओ, पालक रोटी बनाओ, जो भी आपको, पालक की पूरी भी बन सकती है, जब भी आपको मन करे कि पूरी खाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आध बार पूरी के साथ आमरस खाना है तो खाना है आपको, बिल्कुल उसके बारे में नहीं सोचना है। पर अगर उसमें आपको सोया नहीं डालना है, आप कोशिश करके 2-4 आटे कोई नहीं मिक्स करेंगे। देखिए, हमेशा सवाल हम यही पूछते हैं, एक खेत में एक ही बार चावल उगता है, एक ही बार गेहूं उगता है, एक ही बार अलग जगह पे सोया उगता है, अलग जगह पे चने उगते हैं। तो खेत अगर नेचुरली एक ही चीज हमें एक बार देती है, तो हम आटे क्यों 4 जैसे गेहूं, सोया अलग, बाजरी, ज्वार, ऐसे 4-5 आटे बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि शरीर में अंदर जाने के बाद शरीर हर एक चीज को अलग अलग की एंजाइम होती है जो पचने के लिए मदद करती है, वो जो रस निकलता है पेट में से। पर ये जब 5 चीज आती है या 4 चीज या 3 चीज आती है, तो पेट का जो दिमाग है वो भी कंफ्यूज हो जाता है, मैं कौन सा वाला एसिड डाल दूं इसको हजम होने के लिए। तो कोशिश करके एक ही, पर साथ ही साथ उसमें सब्जी। और जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, आप जब रोटी खाना बैठ जाओगे तो आपकी एक पतली दाल, जो अंकुरी दाने से दाल बनेगी, और 1 कटोरी सब्जी, हाँ, तो आप एक रोटी खाओगे जो जिसमें सब्जी, कच्ची सब्जी मिक्स की है, बिना पकाई हुए, तो वो सब्जी मिक्स करके वो रोटी बनाई है। तो 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल और 1 रोटी। फिर आपको मन करे दूसरी रोटी खानी है तो दूसरी कटोरी में फिर थोड़ा मतलब दूसरी कटोरी दाल, दूसरी कटोरी सब्जी और दूसरी रोटी। तो ऐसे अगर खाएंगे तो आपकी सब्जी की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी और गेहूं, चपाती, उसकी मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिम्पल सोनी जी की तरफ से। हाँ जी, हाँ। डिम्पल जी प्लीज अपना सवाल पूछें। डिम्पल जी, आप अपनी तरफ से अपना माइक म्यूट किया हुआ, प्लीज अनम्यूट करें।
हेलो हाँ जी, हाँ हेलो जी, मैम। हाँ बोलिए। मैम मैम गुड मैम। गुड मॉर्निंग। हेलो हाँ जी बोलिए, हेलो आवाज आ रही है आपकी, आपकी आवाज आ रही। हाँ, मैम ये बताइए, फल खाने के बाद कोई भी फ्रूट खाने की कितनी देर बाद हम लोग खाना खा सकते हैं? सिर्फ कभी आधा कभी जैसे घंटा, हमें जल्दी होती है। आधा घंटा आधा सिर्फ। घंटा। हाँ 20 मिनट में वो हजम हो जाता है, तो 20 मिनट के बाद क्योंकि मैं आपको जो जॉब करती खाना। हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो हम लोग जब जॉब करते हैं मैं ना, तो जॉब हम अपना फल भी काट के ले जाते हैं। अगर आपको घर पे फल खा के फिर जॉब के लिए जाना है, तो पहले फल खा के आधे घंटे में आप अपनी रोटी या जो भी खा रहे हैं उसके बाद जरूर खा सकते हैं। नहीं तो अच्छा। अच्छा है कि आप डब्बा, जैसे हमारे यहाँ पे बैग्स होते हैं जहाँ पे 4-5 डब्बे हो जाते हैं। हमारा जी फ्रूट्स होता है, ड्राई फ्रूट होता है, रस होता है, जूस होता है, और फिर लंच होता है। तो उसको अगर आप छोटा एक बैग और छोटे छोटे आपके स्टील के डब्बों में खाना ले जाओ तो मजा आ जाता है वो भी खाने में। जल्दी जल्दी में मैम खाना नहीं खाना प्लीज, जल्दी जल्दी में नहीं खाना, आराम से प्यार से खाना। प्यार बहुत ओके इम्पोर्टेंट मैम। है। मैम एक क्वेश्चन और। हाँ जी। एक क्वेश्चन और मैम, ये तीखा जैसे कभी खाने का मन करता है, मिर्ची या अचार, तो ये क्या बिल्कुल थोड़ा खाना, बहुत कभी कभी ले सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल अच्छा, लेना है। देखिए हरी सब्जी में, घर का बना हरी हुआ है, हरी बाहर मिर्ची का नहीं। में बहुत सारा विटामिन सी भी होता है। ठीक है, आप वो खाना के साथ ही खा रहे जी हैं ना, जी और उसके साथ यादें भी अच्छी है आपकी। जी आपकी जो हरी चटनी, जो जी मिर्ची बहुत। वाली चटनी, हाँ। क्यों क्यों हम लोगों को पानी पूरी पसंद जी है? बहुत। हाँ, बना के जितना दिया वो करती थी, बहुत अच्छा उसका लगता था। पानी तो पूछे में मांग मांग के पी रहे हैं। हाँ, तो वो बहुत ही जी बढ़िया है, तो बिल्कुल पीना है। आप ही मैम देख घर लो का ही जब बना आप, हुआ, हाँ जी, घर पे बना हुआ, बिल्कुल बिल्कुल घर का ही बिल्कुल बना खाना हुआ। है। हाँ हाँ अभी लॉकडाउन है नहीं तो हम बोलते हाँ हमारे लिए भी भेज दो। गौसिया वो ओके हल्दी मैम, वाला क्वेश्चन आपसे भी ले मिलूंगी लेना। तो आपको। हाँ जी मैम। नहीं जी, हाँ हम डिम्पल, डिम्पल है। जी जी। हाँ डिम्पल जी, हम जब वेलनेस क्लिनिक करते हैं ना बम्बई में, तो हमारा जो लास्ट डे होता है ना, उस दिन सब पेशेंट्स अपना अपना एक डिश बना के, जो उनको समझ में आती है ना न्यूट्रिशन के बारे में, जो हमारे क्लासेस होते हैं, हाँ, तो जी लास्ट डे मैम। हमारा वो रूबी मैम के साथ ही होता है। उन्होंने ही बोल दिया कर लो, और मैम हम मुंबई लास्ट आऊंगी डे तो मैं तो आपसे पार्टी मिलूंगी करते हैं। जरूर। हाँ पार्टी करते हैं हम लोग, सब जी अपने अपने घर से एक सलाद ले आते हैं और कुछ ना कुछ घर से बना हुआ ले आते हैं। तो वो एक तो वैसे अगर आप बम्बई में होते तो हम आपको पानी पूरी लाने बोल देते। ओके, जी मैम, मैं आऊंगी वहां पे लेकर के आऊंगी आपके जरूर लिए। ओके मैम, जरूर जरूर। थैंक यू मैम। थैंक यू डिम्पल जी। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विपिन पांडे की तरफ से। विपिन जी। हाँ जी, हेलो। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, ये पूछना था आपसे। आपने बताया वो लौकी का सूप, टमाटर का सूप, वो सब हाँ पीने के जी, लिए। हाँ जी। मैडम वो ये आफ्टरनून मतलब 4-5 बजे ठीक रहता है या फिर सुबह भी कोई पीना बात नहीं, समय आपके लिए है। चाहिए? हाँ, मैं भी हमेशा कहती हूँ कि खाना जब तुम्हें भूख लगती है ना, तब खाना। ये जो हम बार बार कह रहे हैं ना कि ये टाइम पे होना चाहिए, ये आपके लिए मतलब इसलिए बोल रहे हैं कि 8-12-4-8, आपको समझाने के लिए। हाँ, ओके। और बस इतना ही है कि रात का खाना जल्दी खाना है, और पूरा दिन में आपकी प्लानिंग आपके हिसाब से, क्योंकि हमें नहीं पता आप जॉब कर रहे हो, घर पे हो, भूख कितने बजे, आप कौन सा श्रम करते हो, मतलब नौकरी कौन सी है, बाहर वाली है जो फिजिकल बहुत है, तो उसके टाइमिंग्स आपको एडजस्ट करने हैं। हमेशा याद रखना है कि हम पहले टाइमिंग्स दे दे, लेकिन वो टाइमिंग और आपकी बॉडी अलग है, उसका डिमांड भी अलग है। ठीक है, हम एक माँ की कोख से 2 बच्चे जुड़वे होते हैं, लेकिन उनका भी अलग होता है, उनका भी राइट। टेस्ट अलग होता है।
डिमांड अलग होता है। तो आप अपनी मर्जी से ये लौकी का सूप, लाल कद्दू का सूप मैंने कल ही बनाया था, आज सफेद का बनाया, कल इतना बढ़िया था। मैं तो डेली हाँ, पीता बोलिए। हूँ। ये जो बहुत लौकी बढ़िया, का सूप, बहुत बढ़िया। टमाटो का सूप मेरा डेली का है। लेकिन हाँ मैं जी, सुबह सुबह पीता हूँ। और एक नहीं चीज और बिल्कुल पूछना था नहीं। मैडम, लौकी का जैसे कि हम लोग सूप बनाते हैं तो उसका ताजा ताजा हाँ अगर जी, जूस निकाल के वैसे पी लें तो उसमें कुछ बहुत प्रॉब्लम है? बढ़िया, दौड़ेगा। क्योंकि हमेशा याद रखना है, जो सब्जी या जो भी हमारा गैस और फायर पे हो जाता है, मतलब पकता है, तो उसके आधे गुण खत्म हो जाते हैं। इसलिए पका हुआ खाना हम सिर्फ 2 बार आपको कह रहे हैं, 2 बार हम तो कच्चे पे ही रख रहे हैं आपको ना, हाँ क्योंकि मैडम। जैसा खाना पक जाता है ना, वो खाने पे उसका जो ताकत है ना, जिसकी विटामिन मिनरल्स जो है ना, वो पूरी खत्म हो जाती है। हाँ, थोड़ी तो ब्रेक होती ही होगी ना उसमें से, विटामिन नहीं, और थोड़ी मिनरल। नहीं, आधी तक चली जाती है। आज के टाइम में हम कैंसर पेशेंट को रॉ पे रखते हैं। जैसे राइट। मुझे जब हुआ था, मैंने 3 महीने सिर्फ कच्चे पे रही थी, 3 महीना, और अब 10 साल हो गए, नामो निशानी है उस बीमारी का। करेक्ट। हाँ तो मैंने हाँ, अभी भी मैं अगर जब गलत खाती हूँ ना, एक आध संडे को खा लिया पानी पूरी या कुछ भी, दूसरे दिन पूरा ये कच्चे पे रहना है। इसीलिए तो हमारे ग्रंथों में कहा ना विपिन, कि उपवास रखना। वो क्या था, उपवास में सिर्फ फल पे रहना था राइट राइट। हाँ यार। वो तो वो अभी साबूदाना और ये और वेफर्स और चिप्स, वो सब अभी नए पीढ़ी वाले लोगों ने लाया है, पर अच्छा पुराने टाइम में जब हम हाँ जी बोलिए। मैम, एक्चुअली ना मैं अपना ये खाने वाने के लिए बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ। मेरा क्यों? स्टार्टिंग से, बचपन से मेरी आदत है ना, सुबह के टाइम चने और उसके बाद दूध पीता था। तो अभी कैंसर होने के बाद दूध को छोड़ दिया सुबह पीने का। तो हाँ सुबह जी। सुबह है मैंने मूंग का जो स्प्राउट होता है वो मैं कच्चा खाता था, हाँ, और सुबह सुबह लेकिन खाता था। तो उस दिन हाँ मेरी जी। मैडम रूबी मैम से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि सुबह खाना सीख नहीं, सुबह सिर्फ आप फल खाइए। तो वो मैंने छोड़ दिया। हाँ तो जी। ये सब लेके मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ। और मुझे ऐसा बोला जाता था कि कर्ड खाने से, दही खाने से थोड़ी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, तो मैं हाँ दही जी। खाता था। वो भी अभी हाँ, मैंने मिल्क प्रोडक्ट आप लोग बोलते हैं वो छोड़ देना चाहिए। वो विपिन सब अपना जरा वीडियो ऑन करो तो थोड़ा कंफ्यूजन और कम होगा। एक्चुअली मैम थोड़ा मेरा फेस एक मिनट करता हूँ। हाँ जी। हाँ विपिन, मैम हाँ आ रही है अभी अभी? अच्छा लग, हाँ अभी अच्छा लग रहा है। हाँ बोलिए। अभी ऐसी में करवा दिया ना, थोड़ा सा घर में ट्रेजेडी हो गई थी, तो उसकी वजह से इसे करवाना पड़ा, इसलिए मैंने वीडियो नहीं ऑन नहीं रखा था। नहीं, तो अभी मैं रखा थोड़ा है। सा मैं कंफ्यूज था, जबकि मेरी हैबिट है ना मैम। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ जी। हाँ, मेरी हैबिट हाँ बचपन से है मैम। मेरे को आदत लग चुकी है इस चीज की कि सुबह मतलब 12-1 बजे तक रॉ फूड, एक मूंग और थोड़े फ्रूट, थोड़े ड्राई फ्रूट इस तरह खाने का। तभी वो मूंग को छोड़ देना, इतने दिन की आदत, वो ठीक है। मैं थोड़ा सा आपसे भी कंफ्यूजन था। जॉनिथा, मैं एक हाँ सेकंड हाँ कुछ बोलूं क्या? हाँ जी, हाँ जी। विपिन देखिए, जो हमको कैंसर हुआ है उसकी भी तो आदत शरीर को नहीं थी ना। हमको आदत थी क्या केमोथेरेपी रोज रोज लेने की? आदत नहीं थी। तो अभी उसको कर रहे हैं ना, क्योंकि जरूरी है, इसलिए हमने सर्जरी कराते हैं, केमोथेरेपी लेते हैं, रेडिएशन कराते हैं, क्योंकि जरूरी। तो जॉनिता मैम अपना एक्सपीरियंस भी बता रहे हैं कि जब उनको कैंसर हुआ था उसके 3 महीने बाद उन्होंने सिर्फ कच्चा खाना खाया। और दूसरी चीज, जब वो बताते हैं कि सुबह में फल खाने, तो उसका पूरा लॉजिक बताते हैं कि क्यों फल खाने हैं। उस दिन भी बात हो रही थी कि आप सुबह सुबह अगर अंकुरित दाल खा लेंगे तो वैसा हो जाएगा कि हमारी आंख खुली और किसी ने बोला बस मैराथन दौड़ना शुरू करो, खड़े हो जाओ, है ना। तो सिस्टम वैसे नहीं तैयार होता। सबसे पहले मैम ने बताया कि 3 साइकिल्स हैं। 12 बजे तक आपका जो सिस्टम है वो क्लियरिंग मोड में रहता है। ऐसी चीजें खानी है ताकि आपके शरीर को एक तो
जल्दी से एनर्जी मिले, एकदम एनर्जी मिले और आपकी क्लीनिंग होती रहे। तो जो आदत वाली, मैं जॉनिता मैम आपका न्यूट्रिशन वाला पार्ट हैंडल करेंगे, मैं सिर्फ आदत वाली बात कह रही थी कि आदत तो हमें केमोथेरेपी की भी नहीं है, पर हम डॉक्टर को जाके नहीं कहते ना कि मुझे आदत नहीं है केमोथेरेपी की, मुझे मत दो। बोलते हैं क्या? आपने बोला क्या डॉक्टर को अपने? नहीं बोला ना। तो इसी तरह से जो चीज आपको खाने पीने के लिए बताई जा रही है और जो चीज बताई जा रही है वो साइंटिफिकली प्रूवन है। कैंसर पेशेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स जॉनिता मैम ने खुद किया है, फिर बता रहे हैं। मतलब अपने ऊपर तो किया ही है, और कैंसर पेशेंट्स के साथ टाटा हॉस्पिटल में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। संजीवनी के साथ वो 6 साल से काम कर रहे हैं, जिसमें लगातार कैंसर पेशेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, है ना। तो जो आदत वाली बात है उसको साइड में छोड़ो, कंफ्यूजन वाली बात है उसको साइड में छोड़ो, क्योंकि आपने न्यूट्रिशन की पढ़ाई नहीं की, जॉनिता मैम ने न्यूट्रिशन की पढ़ाई की है, तो हम कंफ्यूजन क्यों बेकार में क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो अभी तो सिर्फ एक मकसद है। दिन बताया। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। अभी तो सिर्फ एक मकसद है कि कैंसर की बीमारी से मुक्ति पानी है, बस, है ना। बस उसी एक ही बस टारगेट है, उसी को दिमाग में रखना है। अब जॉनिता मैम से क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहले के टाइम में ना 2 वक्त का खाना होता था, आपको याद है? खेतों में जाने के पहले भरपेट खाना होता था और शाम को 4-5 बजे जब वापस आ जाते तो 2 वक्त। आज भी हम कहते हैं कि अगर आप 2 वक्त का ही खाना खा लो तो आपकी तबीयत दौड़ेगी। आज 50 साल पहले कहाँ कैंसर था? बिल्कुल नहीं था। 50 साल पहले मैगी नूडल भी नहीं था, आइसक्रीम भी नहीं थी, ठीक है। घर का मट्ठा था, घर में दूध, गाय, अपनी गाय। हम दूध को मना क्यों कर रहे, दही को मना क्यों कर रहे? इसलिए कर रहे हैं कि आज जो गाय और भैंस है उनको इतनी दवाइयां पिलाई गई है कि इनका जो दूध निकल आता है वो पूरा स्टेरॉइड और दवाइयों से हुआ है। आज हमारी बच्चियों को मासिका हमेशा जल्दी हो जाती है, हमारी बेटियों को बच्चे जल्दी नहीं होते हैं, वो किस लिए होते हैं? तो जब हम दूध मना करते हैं इसके वजह से कर रहे हैं कि हमने रिसर्च करके पता किया पीसीओडी का प्रॉब्लम है लेडी को, क्यों होता है? हा? इसलिए होता है क्योंकि इसमें नुकसान है। आप अपने घर पे गाय को रख लिए, उसको हरा ग्रास खिलाए और उसको बढ़िया चले। आप कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। और जो भी कंफ्यूजन है आप सवाल लिखते रहिए, हम लोग पूरा दिन में आंसर करते रहते हैं। जो हमारे संजीवनी एंजल्स हमें सवाल भेजते हैं उसका अगर आपको यहाँ पे मौका नहीं मिलता है, इसका आंसर में कंफ्यूजन होता है, आप अपना डाइट लिख दीजिए, उसका करेक्शन हमारे एंजल्स करेंगे, ठीक है। थैंक यू विपिन जी। गौसी आप क्यों कंफ्यूज लगने लगे हो? Come on, let's take Dr. Arun was trying to ask a question. जी मैम, डॉक्टर अरुण प्लीज। सर आप, हाँ जी सर प्लीज सर थोड़ा माइक पास में रखें, आपकी आवाज धीमी आ। Hello. Yeah, Arun, we can listen. We can hear. Little louder. A few years ago, I underwent gastrectomy surgery, madam. Okay, my stomach was removed, but then I was okay for 5 to 6 years. Okay. 8 months ago, 8 months ago, I was diagnosed with hypoglycemia, madam. I have seen my endocrinologist. Okay, he has put me on Glucobay 25 milligrams. Correct. Okay, I tried it for a month and then it did not work out. Now I am on Glucobay 50 mg, madam. 50 mg. Okay. Yeah,
ever since I saw your videos, I started practicing it. Yeah, I feel little better now. However, yeah, I need a regular diet chart, madam. Could you please help me with the diet plan Yeah, so that you know what? We'll I am send from it Andhra out. Pradesh, madam. I am from Okay, Andhra Pradesh. okay, okay. I will send it to Arpita or Gausia. You just what you have to do from your side, from morning to evening, what you eat, you just write it down, and you send it to your this one, and it'll come to me, and I will write to you that instead of this, what can you have? Okay, so don't Thank you worry. so much for your kind concern, madam. This is Not what I at was all. worried about. Not at all. Not at all. Not. We have a lot of doctors who are taking our treatment and doing amazingly well. Okay. Thank you so Yeah. much, ma'am. Thank You're you. welcome. You're welcome. डॉक्टर अरुण, आप किसके टच में हैं वैसे संजीवनी से? मैडम अर्पिता, मैडम अर्पिता ना, सो आप perfect, अर्पिता को perfect. भेज दीजिए जैसे मैम ने बताया, आप I'll do it, अभी madam. जो खाते हैं एंड देन शी विल. Thank you so much, Ruby, madam. Thank you so much. थैंक यू. डॉक्टर अरुण मैम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजाता जी की तरफ से. मैम हेलो. हाँ सुजाता, हाँ बोलिए सुजाता. हेलो, गुड मॉर्निंग मैम. हाँ बोलिए. गुड. हाँ मैम, आपने जो बोला वो सुबह में फ्रूट खाने को, वो भी सब मैंने कर लिया, मेरे हस्बैंड को दे दिया. लेकिन मैम हाँ जी मैम हमारा मुझे हस्बैंड अच्छा लगा जब आपने कहा हस्बैंड को दे दिया. हाँ हर हस्बैंड पेशेंट. मेरी हस्बैंड ही पेशेंट है मैम, इसीलिए तो आप खा रहे हो कि नहीं? आप खा रहे हो कि नहीं? वो थोड़ा सा खा लेती हूँ. वो गलत है, गलत है, गलत है. ठीक है मैम. तो सुनिए, वो हमारा हस्बैंड वो जो है ना, वो फ्रूट पे काला नमक चढ़ा के खाते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आराम से खा सकते हैं. जो काला नमक पे डाल के खा लेंगे तो और भी बढ़िया है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट टेस्टी लगता है. हाँ जी, हाँ जी. और हमेशा याद रखना, नमक होते हैं ना, ये इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं हम लोग, तो उसका बैलेंसिंग हो जाता है. हाँ, तो फ्रूट के ऊपर बल्कि ये क्या होगा, विटामिन एंड मिनरल साथ में जाएगा. उनकी शरीर को मिनरल, हमें नमकीन, कोई इंसान बहुत मीठा पसंद है, कोई इंसान पसंद है, उनको मीठा बिल्कुल नहीं पसंद. क्यों? क्योंकि जिनको मीठा चाहिए उनकी एनर्जी लेवल डाउन है, तो इसलिए शरीर एनर्जी के लिए मीठा मांगेगा. करेक्ट. और जिनकी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बोलते हैं, जिनको नमकीन, तो यानी उनका मिनरल कंटेंट कम है शरीर में, तो इसीलिए उनको नमकीन चीजें अच्छी लगती है. आपके हस्बैंड जब नमक डाल रहे हैं उस पे, तो ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग हो जाता है, तो टेंशन नहीं लेना. शायद थोड़ा सा पानी ज्यादा पीना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर नमक डाल दिया, अगर थोड़ा सा हल्का सा डाल दिया बिल्कुल नहीं, बल्कि बढ़िया है, और भी अच्छा है. ठीक है मैम. और एक क्वेश्चन है मैम, वो जो सुबह में खाली पेट को गर्म पानी में नींबू, हल्दी और अदरक डाल के खाने का बोला, वो तो मेरे हस्बैंड को देती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ, और मेरे घर में जो बच्चे लोग हैं उनको भी क्या दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं. बिल्कुल. बस इतना कि अभी की गर्मी का सीजन है, तो अदरक की मात्रा थोड़ी सी हम कम करते हैं, सिर्फ उतना. लेकिन अगर आप देखो तो ये जो कोविड के वजह के लिए अदरक का होना, हल्दी का होना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो आपको बच्चों को देना ही है आधा कप ये गरम गरम पीने के लिए. खाली नींबू नीचे रखने के बाद, नींबू गैस के ऊपर नींबू नहीं डालना है. अच्छा. आपको ये पानी पहले गरम करके उसमें अदरक, उसमें दालचीनी का पाउडर, काला मिरी जो ब्लैक पेपर, हाँ उसका पाउडर, उसका ऐसा मतलब चिमटी. अगर आप दिन में घर में 4 कप बनाते हो तो फिर आधा चम्मच, छोटा वाला चम्मच. ठीक है मैम. ये हमेशा याद रखना कि पेपर हल्दी को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा. आप सिर्फ हल्दी करोगे और पेपर नहीं डालोगे तो हल्दी आपकी पेशाब से बाहर निकल आएगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी. उसका कॉम्बिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. तो थोड़ा वो जो
पेपर डालना है। और नींबू गैस के ऊपर वाले पानी पे नहीं, कप में डालने के बाद नींबू डाल सकते हैं। और बच्चों को चाहिए तो उसमें शहद डाल सकते हैं। आप नहीं पियो शहद तो चलेगा, लेकिन बच्चों के कप में आधा 1 चम्मच शहद डालना बहुत उनके लिए बहुत फायदेमंद है। शहद हर बच्चे ने पीना चाहिए 1 चम्मच। ठीक है मैम। उसमें नमक डालना होगा ना? नहीं मैम हेलो, नमक की जरूरत नहीं है। नमक की जरूरत नहीं, सुबह उठ के वो वाले पानी में नमक की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। दिन में जब आप नींबू पानी पीते हो तब नमक डालेंगे चलेगा, सुबह वाले पानी में नमक की जरूरत नहीं। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सुजाता जी। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संजना जी की तरफ से। संजना जी प्लीज। संजना जी। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अजीत अग्रवाल की तरफ से। अजीत जी प्लीज। हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ अजीत बोलिए। मैम मैं ऐसे पूछा था, जो मैम ने हल्दी के लिए बोला था, मैम हल्दी गर्मी थोड़ी करती है? बिल्कुल नहीं। हाँ आपने पहले ही सवाल पूछा था, मैंने सुना था। नहीं बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास कच्ची हल्दी मिली तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो ये जो हल्दी का पाउडर हम डाल रहे हैं वो बिल्कुल गर्मी में ऐसा, ये जो नेचुरल फूड है ना, ये आपको कोई ये आपके शरीर में कोई नुकसान नहीं देगा। बिल्कुल नुकसान नहीं देगा, बस इसकी मात्रा कम, लेकिन हल्दी की मात्रा को कम नहीं। अब के लिए क्योंकि गर्मी ज्यादा है तो हम अदरक की मात्रा को कम करेंगे, हाँ, पर हल्दी की नहीं करेंगे। हल्दी एक शरीर के लिए नेचुरल एंटीबायोटिक है। तुम्हें आपको याद है बेटा, आपको याद है जब हमें चोट लगती थी तभी हमारे पास सोफ्रामाइसिन डेटॉल कुछ नहीं था, तो मम्मी हल्दी या नानी हल्दी लगाती थी हमारे घाव को। हाँ मैम। हाँ तो वो क्या होता था, वो डेटॉल और बाकी क्रीम के जैसा होता था ना, तो वो नेचुरल है। तो उसको आप उसकी मात्रा कम नहीं करनी है आपको, उसको वैसे सुबह उठ के हल्दी अदरक और हल्दी का अगर पाउडर अगर आपको मार्केट में मिल सकता है तो ठीक है, नहीं है तो पाउडर डाल सकते हैं। काला मिरी का पाउडर भी डालना है थोड़ा सा। अभी मैंने पहले वाले सवाल में बताया था कि हल्दी और काला मिरी साथ में जाना चाहिए, कॉम्बिनेशन में दोनों साथ में जाना चाहिए, वो डालना है। और नींबू चाहिए तो नीचे उतार के आधा नींबू डाल। अभी के टाइम में नींबू थोड़ा महंगा है, 5 रुपया एक हो गया। मैम वो क्या ज्यादा गर्मी से क्या मेरे नक्सी आती इसलिए। नहीं, अगर आप फ्रूट पे रहोगे, आप सब्जा ले लोगे तो ये गर्मी जो है ना, बाहर का वातावरण तो अंदर, अगर आपको ज्यादा गर्मी लगती है तो एक छोटा टॉवल लेना है, हाँ, और उसको पेट के ऊपर पानी में, नल की पानी में डुबा के अपने पेट पे रखना है। जब भी गर्मी फील होती है, पैर के तलवे पे, हमने रिफ्लेक्सोलॉजी आपको सिखाया था, तभी भी आपका छोटा टॉवल पानी से निचोड़ लेना, खाना खाने के बाद उसको पेट के ऊपर रख देना, हाँ, पैर के तलवे। अगर ज्यादा गर्मी, ये तो सबके लिए है, अगर ज्यादा गर्मी फील होती है तो 2-3 छोटे टॉवल लेके एक सिर के ऊपर रखना है, एक पेट पे रखना और एक पैर के तलवे पे। ये जो दोपहर का वक्त है 12 बजे से 4 बजे तक बहुत गर्मी, अभी टेम्परेचर 40 तक जा रहा है, तो आप लोगों को घर पे आराम, अगर घर पे हो आराम कर रहे हो तो ये 3 टॉवल्स आपको रखना ही है खाना खाने के बाद। ओके मैम, थैंक यू जी। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनीता वर्मा जी की तरफ से। सुनीता वर्मा जी प्लीज अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सुनीता। हाँ मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते। हेलो। हाँ जी, स्माइल कर रहे हो, अच्छी बात। मैं ठीक हूँ। हमको 2014 में ऑपरेशन हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। राइट ब्रेस्ट में हुआ था। हाँ जी।
उसके बाद से हमको 6 कीमो पड़ा। हाँ जी, उसके बाद ठीक है, बहुत रेडिएशन बढ़िया। नहीं पड़ा है। हाँ ठीक। 6 तो अभी महीना चेकअप के लिए जाते हैं तो अभी ठीक है, लेकिन फिर लेफ्ट ब्रेस्ट में थोड़ा हल्का सा गांठ आ गई है। हाँ तो वहाँ फिर मेमोग्राफी तो नहीं हुआ है, हाँ मेमोग्राफी हुआ है, तो लोग बोली नहीं अभी नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है। जी जी, तो वही हमको गैस बहुत ज्यादा होती है गैस। हाँ तो अभी अगर आपके खाने में कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना, हाँ जी, आपने खाना में हाँ हाँ आप बता दीजिए, झट से बता, 1 मिनट में बता दीजिए आप सुबह से क्या ले रहे हो, तब पता चलेगा कि कहाँ पे अभी नुकसान का हो सेशन देख रहे हैं तो कुछ चेंज हुआ है, लेकिन रहा। पहले हम लोग वो नॉर्मल डाइट वो लेते थे। रूबी मैम बार बार चिल्ला हाँ चिल्ला जी के बोल जी रही कि आप पूरा इसमें पूरा मन लगा के अगर नहीं करोगे तो आप अगर थोड़ा करोगे तो थोड़ा में तकलीफ होगा ही ना। जी ये जी गैस जी हमारे कोई पेशेंट्स को गैस की प्रॉब्लम नहीं आती बल्कि क्लियर हो जाता है। आप ही जी सोच लो, अगर सुबह में आप उठ के 1 किलो फल खाया, हाँ, जी तो जी पूरा झाड़ू मारेगा ना, पूरा आपकी 5.5 मीटर अतड़ी पे झाड़ू लगाएगा ना, फिर गैस कहाँ से आएगा? जी आप जी। बता दो जल्दी 1 मिनट में क्या खा रहे हो सुबह से, अभी चोर को पकड़ लेंगे। मैम पहले तो हम लोग नॉर्मल डाइट लेते थे, रोटी सब्जी सुबह में या दलिया यही सब लेते थे, दोपहर में रोटी 2 रोटी या थोड़ा चावल लेते थे। आज क्या खाया सुनीता ये बताओ, रोटी सुबह चावल से? आज सुबह में तो वही काढ़ा जो बोले आप लोग, वही काढ़ा लेते हैं। हाँ उसके बाद काढ़ा में क्या क्या बोले थे मैम? अच्छा हल्दी। अभी पकड़े गए आप सुनीता, आप पकड़े गए, आप रोटी और चावल भी मिक्स कर रहे हो। हाँ छोड़ अभी दिए अभी हैं। मेरे सामने होते ना तो मैं आपके कान पकड़ लेती, आप कैसे बच्चों के कान पकड़ते हो ना, मैं आपके कान पकड़ लेती। तो मैम आप ठीक, छोड़ दिए, प्रोटीन लेते हैं, चावल छोड़ दिए हैं, या चावल हाँ चावल। हाँ तो सुबह में तो भी अभी काढ़ा लेते हैं, आदि हल्दी, कच्चा हल्दी डालते हैं, हाँ जी, गोल मिर्च हाँ और दालचीनी थोड़ा सा, हाँ जी, ये डाल के सुबह में पी लेते हैं 1 कप। हाँ उसके बाद थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, क्या लेते हो ड्राई फ्रूट में? उसमें बादाम और अंजीर। हाँ सब गलत कर रहे हो ना, जी बिल्कुल गलत है। गलत, मैंने बादाम बोला ही नहीं था। सुबह जी में जी ड्राई फ्रूट में खजूर बोला था, किशमिश, जी जर्दालू। आपके पास पेन पेपर है तो ये सब लिख दो ताकि आप ऐसे कंफ्यूजन में नहीं रहना है। आपका जी बेटा या कोई है ना पास में? लिखो ना। हाँ हाँ जी, लिखने को बोलो। खजूर और किशमिश, और क्या बोले एक ठो? जर्दालू, जर्दालू। जर्दाल, हाँ अच्छा ये क्या होता है? ये क्या होता है मैम? अंजीर, 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 हाँ अंजीर लेते हैं मैम। हाँ हाँ तो रात अंजीर को भिगा अखरोट, अंजीर और अखरोट लेते अखरोट हैं। नहीं नहीं नहीं, आप थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो। जी हेलो, जी जी आप ये मिक्स कर रहे हो, ये जो सूखा मेवा मिक्स कर रहे हो। जी आपको जी पहले समझना है ड्राई फ्रूट, जी एक शब्द होता है ड्राई फ्रूट, यानी जो किशमिश, जर्दालू, अंजीर, खजूर, ये हाँ फल है जिसमें का पानी निकाला हुआ है, इसको अच्छा ड्राई फ्रूट कहते हैं। जी जी इसको आप नट जो है कड़क जो है ना, उसमें जी पानी नहीं होता, उसको सिर्फ शाम को खाना है 4 बजे, जी उसको जी सुबह में नहीं खाना है। जी तो जी सुबह में जो फल में पानी होता है, जो अंजीर में होता है, किशमिश द्राक्ष से होता है, अंजीर नॉर्मल अंजीर को सुखा के अंजीर बनाते हैं, खजूर नॉर्मल खजूर सुखा देते हैं, तो ये सब पानी वाले चीज है, वो सुबह में ताकत के लिए खाने हैं, उसको जी जी मिक्स नहीं करना है। तो अब जी के बाद आपके सुबह वाला जो नाश्ता है ये 4 ही चीजों से होना चाहिए, इसमें जी अखरोट नहीं जाएगा, बादाम नहीं जाएगा। अखरोट बादाम शाम के 4 बजे खाएंगे, ठीक जी है? और रोटी आपकी कैसी बन रही है, उसमें कद्दूकस करके सब्जियां डाल रही है? नहीं डाले हैं मैम अभी। हाँ तो आप एक वक्त रोटी खाओगे, उसमें कद्दूकस सब्जियां डालोगे, और एक वक्त चावल खाओगे। आप कोशिश करो ये सब बदलाव ले आओ, फिर मुझे यहीं पे बात बता दो कि आपका ठीक हो गया कि नहीं। जी तो रोटी मतलब रात में लें?
आपको जब जी चाहे, दोपहर में चाहिए तो दोपहर में ले, रात को चाहिए तो एक बार रोटी खा लो, एक बार चावल खा लो। चावल खा लें। हाँ, और उसमें सलाद खाना जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। जी जी और जी आपको चलना भी है, घर के अंदर जी। चलते रहो। हाँ जी, चलते रहते मैम। हाँ हाँ बिल्कुल। हमको दर्द बहुत रहता है, बैक पेन रहता है, कमर में, पैर में दर्द बहुत रहता है मैम। हाँ, क्योंकि अभी थोड़ा वजन अगर ज्यादा है, पेट का घेरा ज्यादा है, तो हाँ बैठने से तकलीफ हो जाएगी। जब जी तक आपका वजन अभी कितना है? जी। वजन कितना है? वजन अभी तो नहीं वेट किए हैं, 6 महीना पहले किए तो 70 था। हाँ, तो आपको 10 किलो कम करना है वजन। जी जी हाँ, तो अपने आप ये दर्द सब देखिए, ये जो हम वजन उठा के चल रहे हैं ना, जी पूरे शरीर में तकलीफ देगा, जी आगे जाके और तकलीफ देगा, जी क्योंकि घुटनों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा। हाँ हाँ, जी तो थोड़ा घर के चारों, मतलब घर के बाहर जाके थोड़ा सा चलना है, या घर आपका टेरेस है तो टेरेस पे चलना है। जी हाँ, और खाना सिर्फ भूख लगने, रोटी जितनी कम। हमने कहा था एक रोटी खाओगी तो एक कटोरी दाल और एक कटोरी सब्जी और एक कटोरी सैलेड, यानी 4 चीज एक रोटी के साथ। अब दिन में जी। रोटी कितने खाते हो दोपहर में? 2 रोटी खाते हैं, 2 हाँ, रोटी। तो अभी एक ही रोटी से कोशिश करेंगे। जी अब जी एक रोटी दाल, एक कटोरी सलाद, जी कुकुम्बर बनाओ, कांदा टमाटर खीरा का। जी हाँ, जी वो जी वो की मात्रा बढ़ा, वजन कम हो जाएगा, वजन भी कम हो जाएगा, दर्द भी कम हो जाएगा। जी और जी जब दर्द होता है ना, थोड़ा सा तेल ले लो, अदरक का रस लेके थोड़ा पीठ में लगा दो। आप स्नान करते वक्त शरीर पे हाथ तेल घुमाते हो, हाथ घुमाते हो प्यार से? जी जी। नहीं, नहीं करते हो। आपके मुस्कान से पता चलता है आप कुछ नहीं कर रहे हो। नहीं, वो तेल उल तो नहीं लगाते हैं स्नान के वक्त। क्यों नहीं लगाते हो? क्यों नहीं लगाते हो? खूबसूरत नहीं बनना है? हाँ, इतनी खूबसूरत हो, हाँ, तो अभी बॉडी भी एकदम हीरोइन के जैसे बनना है हमको, ठीक है? ठीक मैम, करेंगे। हाँ, ज्ञानिका, कुछ लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में। तो अगर अपार्ट फ्रॉम कि ये डाइट वो लोग सीरियसली फॉलो करेंगे कुछ समय तक, तो ऑफ कोर्स कॉन्स्टिपेशन होगा ही नहीं। बट अगर किसी को थोड़ा सा बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो व्हाट कैन बी डन? देखिए, ये अभी जो सीजन है ना, ये इसमें बहुत कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स, मेरे बाकी भी पेशेंट्स का प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि ये गर्मी का सीजन है, तो शरीर के अंदर जो पानी है ना पूरा सूख जाता है। तो सबसे पहले हमने जब आपको समझाया था सब्जा का पानी, तो सुबह उठ के 1 लीटर की बोतल या कुछ भी बनाओ, और उसमें सब्जा डाल के या खीरा के 2 टुकड़े या नींबू का टुकड़ा डाल के, ये आपको पूरा दिन में सिप सिप करके पीना ही है, ठीक है? तो पूरा दिन शरीर को पानी चाहिए। अगर आपको ऐसे लगता है तो कभी कभी मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ कि थोड़ा एक नमक का टुकड़ा भी पानी पी लो, क्योंकि ये सीजन में अगर कोई घर से बाहर जाता है या घर के अंदर भी गर्मी बहुत होती है, तो एक टुकड़ा नमक, जो अक्खा नमक है, उसको मुंह में डालना और फिर आधा ग्लास 1 ग्लास पानी पीना है। तो आपका पानी दिन में 2 से 4 लीटर तक अब की सीजन में जाना जरूरी है। साथ ही वाला फल, जो अगर तरबूजा, कलिंगर ऐसे वाले फल मिले वो खाने हैं। मौसम्बी को 4 टुकड़े करके उसको पूरा गाय की जैसे निगलना है, मतलब खाली बीज निकाल के, क्योंकि ये, और सुबह रात को अंजीर अगर आप भिगाओगे, किशमिश भिगाओगे और सुबह में वो खाएंगे, तो आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनको अंजीर भिगाना बहुत जरूरी है। अंजीर और किशमिश 2 कटोरी, 1 मुट्ठ अंजीर और 1 मुट्ठ किशमिश और 2 या 4 अंजीर पानी में भिगाओ, सुबह उठ के वो पहले खा लो, मतलब पानी आपका वो काढ़ा पीने के बाद ये खा लो, फिर देख लेना कि आपका कब्ज का
प्रॉब्लम। अभी तो इतनी गर्मी है तो आप अपने लिए पाव किलो खीरा अलग से ही मंगा के वो खा लो, क्योंकि वो खीरा खाने से आपका जो जितना सैलेड खाओगे उतना प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे, ठीक है। और ये सीजन में रोटी अगर बंद करे तो और अच्छा है। ये सीजन में चावल खाना थोड़ा क्योंकि देखिए क्यों रोटी हम 100 ग्राम गेहूं लेंगे तो 100 ग्राम का आटा बनेगा, तो 2 रोटी मतलब 2 पराठा या 4 फुल्का बनेंगे। लेकिन अगर हम 100 ग्राम चावल लेंगे और उसको पकाएंगे तो उसका बर्तन भर के चावल बनेगा, क्योंकि चावल के में पानी की मात्रा ज्यादा है। तो ये सीजन जो है इसमें चावल खाना अपने सेहत के लिए अच्छा है, तो कब्ज की बीमारी कम हो जाएगी। आप बिल्कुल जब हम कहते हैं रोटी 1 खाओ या 2 खाओ, चावल हम कहेंगे 4 कटोरी चावल खाओ। ये जो साउथ वाले खाते हैं ना डोंगर जैसा, मतलब वैसे खाओ बिल्कुल। ओके, सो अर्पिता, आपने ये विपिन का क्वेश्चन देखा ना कि इनको मैसेज नहीं मिल रहा है मीटिंग का। विपिन अपना नंबर लिखिए प्लीज यहाँ पे। विपिन आप हैं? हाँ मैम, वो है ऑनलाइन। उनका नंबर उनको चैट पे डालने के लिए बोलिए, और अर्पिता उनका नंबर इंक्लूड करिए व्हाट्सएप में। जानिता, दिस वाज एक्चुअली सो वंडरफुल बिकॉज बहुत सारे लोग कॉन्स्टिपेशन की बात करते रहते हैं एंड दिस वाज रियली अमेजिंग। या गौसिया, आप आई थिंक कैन वी टेक वन मोर क्वेश्चन जानिता? ओके ओके, या लास्ट क्वेश्चन, लेट्स टेक दैट। केतकी जी प्लीज अपना सवाल पूछें। मैम आपकी तरफ से आपका माइक अनम्यूट है। केतकी जी, आई गेस मैम हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अनुपा जी की तरफ से। अनुपा जी प्लीज। शानू जी प्लीज अपना सवाल पूछो। शानू जी आपकी तरफ से आपका माइक म्यूट है। हाँ हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, हाँ शानू बोलिए। मैम मैं क्या बोल रही थी कि जैसे कभी ग्रीन सब्जियां नहीं है तो हाँ बॉयल मूंग का पानी ले सकते हैं ग्रीन जूस में? बिल्कुल 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 बिल्कुल, मूंग तो इतना फायदेमंद है, उसको जी। कच्चा भी खा सकते हैं और आप बॉईल करके उसका पानी भी पी सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब मूंग इस सीजन के लिए बहुत ही फायदेमंद, क्योंकि ठंडा मूंग है ना, ठंडाई होता है और ये सीजन के लिए बहुत ही बढ़िया। आप अगर इसको बॉईल स्टीम हल्का सा स्टीम करके सलाद में इसका चाट बना के खा लो शाम के वक्त। हाँ, शाम को मैं चाट बनाती हूँ तो सुबह को वही है ना जो बॉईल करके फिर शाम को उसको अंकुरित करके और फिर जो पानी होता है तो मैं सुबह को पानी पी सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत मैम बढ़िया। मुझे ना भूख बहुत ज्यादा लगती है। हाँ तो कोई बात नहीं, शरीर आपसे बात कर रहा है। देखिए हमेशा हम बोलते हैं कि क्यों बीमारी में मन नहीं करता खाना खाने को ना, याद है? तो इसीलिए आपका शरीर आपसे, यानी उसको एनर्जी की बहुत जरूरत है, तो आपको सुबह उठ के 2-4 केले तो खाने ही खाने हैं। केला तो मुझे पसंद नहीं है, बाकी तो तो फ्रूट्स कौन सा फ्रूट खाना है? कौन सा फ्रूट खाना है? मैं वाटरमेलन लेती हूँ, मैंगो लेती हूँ, मौसमी लेती हूँ। हाँ तो जब मैंगो लेते हो तो 2-3 मैंगो बैठ के चौकड़ी मार के बैठ के 3 मैंगो, मैं एक बार 3 मैंगो खा लेती हूँ। हमारे घर में वो क्रेट आता है, एक तो उसको रखने, मैं घर में फ्रिज नहीं है तो हमारे घर में फ्रूट रहता नहीं है, तो इसलिए हमें एक ही साथ 3 ही लोग हैं तो हम दिन में 3 से 6 आम खा लेते हैं। जब वो पेटी आ जाती है तो हमारी चांदी हो जाती है। तो आप भी वैसे जब भी आपको ऐसे भूख लगे ना तो ड्राई, यानी आपका शरीर क्या बोल रहा है कि आपके पास एनर्जी का लेवल कम हो रहा है,
अब बिल्कुल टेंशन मत लेना कि वजन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। इसमें फल में फैट नहीं है, फैट चर्बी नहीं है, तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। ठीक है। सुबह को तो मैं वो लेती हूँ, काढ़ा लेती हूँ, फिर उसके बाद अंजीर और किशमिश, फिर उसके बाद फ्रूट्स, फिर उसके बाद भी भूख लगती है तो कभी जैसे इडली या थोड़ा सा पोहा ले सकती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अगर आपने आपका आधा 1 किलो का फल पहले खा लिया तो आप फिर वो खाना आराम से खा सकते हो। हमने क्या कहा था, फल सफाई करता है। अगर आपने वो सफाई का खत्म कर दिया तो आपका खाना शुरू हो सकता है। तो बिल्कुल इडली के साथ ज्यादा चटनी खा लेना। हाँ, क्योंकि वो पका हुए के साथ कुछ तो कच्चा जाना चाहिए ना। जी जी तो मैम। इसीलिए वो चटनी ज्यादा मात्रा में हाँ, ग्रीन खाएंगे। चटनी तो रहती है मैम, वो तो हमेशा रहती है मेरे घर पे। हाँ, तो सांबार से ज्यादा चटनी खा लेना। हाँ, ओके मैम, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू शानू जी। ओके गौसिया जी, आपने मेरा सवाल लिया, थैंक यू। थैंक यू जी। सबकी यही शिकायत होती है कि मैं सवाल नहीं लेती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। अभी भी बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। आज हम आपको दिन भर परेशान करने वाले हैं सवाल। हाँ जरूर, नहीं तो हम नेक्स्ट वीक फिर मिल रहे हैं। ठीक है। हाँ जी मैम, जरूर। ये जो चैट में क्वेश्चंस आते हैं गौसिया, ये हमारे पास रह सकते हैं क्या, ताकि जोनिता जब दोबारा आए तो हमारे पास ये रेफरेंस रहे? ऐसा पॉसिबल है क्या या हाँ नहीं? मैम पॉसिबल है, बस रिकॉर्ड रहता है चैट का। और रूबी, अर्पिता sends me all the questions also. Most of the time, हाँ, Arpita and I answer those questions also. That's why I told that doctor that he can question me. Santosh, a lot of people have sent questions. Okay. All right, great. Thank you so much, Jonita, for such a beautiful session. Thank you. Bye. थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि आज आप हमारे साथ ज्वाइन हुए। जैसे कि बहुत सारे सवाल हम आज नहीं ले पाए, तो आप आने वाले सेशंस में या फिर हमें मैसेज कर सकते हैं अपने सवाल, हम मैम को फॉरवर्ड कर देंगे और जितना ज़्यादा हो सके मैम हमारे सवाल का जवाब दे देंगी। और आगे और बहुत सारे क्वेश्चन को सवाल था, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को सवाल था कि जूसेस में क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट होना चाहिए। तो आप जब हमारे पिछले सेशन का वीडियो देखेंगे तो उसमें ये सब सवाल के आपके जवाब अवेलेबल है। प्लीज आप जाएं हमारे YouTube चैनल पे, पिछले सेशंस के वीडियो देखें, एक बार बैठ के आपके सवाल के जवाब मिल जाएंगे। Exactly. जी, वेरी गुड। हाँ जी, हमारे YouTube चैनल का नाम है संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर। वहाँ पे जाइए, आप अपने वीडियोस देखिए और तब भी आपको कोई सवाल है तो आप प्लीज हमें मैसेज कर सकते हैं 4 से 5 बजे के बीच में। और हम कल फिर मिलेंगे 11:15 पर। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए वो, और प्रैक्टिस करते रहिए। बिना प्रैक्टिस से कोई भी चीजें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच जोनिता मैम, थैंक यू सो मच रूबी मैम, थैंक यू सो मच अनिल सर फॉर इंस्पायरिंग अस। थैंक यू ऑल द काउंसलर्स जो आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे लोगों से हमें मिलाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।